जो अलग अलग एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो सिनोनिम एंटोनिम का कोई एंड नहीं है, हमें उसको एक लिमिट तक तो लाना पड़ेगा, राइट? तो वो लिमिट मैं अपनी तरफ से इन 10 पेजेस में कर चुकी हूं सिनोनिम एंटोनिम में। इसके अलावा भी बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम होंगे, आपको बुक में दे रखे हैं, लेकिन मैं ये याद करवाऊंगी, ठीक है? इसके बाद आप करते रहना, और कुछ होगा मुझसे पूछ लेना। क्लियर है ये चीज? सब ये शीट ले लो और इसको संभाल के रख लेना। और कुछ आपके बुक में भी दिए हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या कर दूं? आवाज थोड़ा सा राहुल कम करो इसका। क्या चाह रहे हो कि मैं बस 1-2 साल और पढ़ाऊं, संन्यास ले लूं, गला खत्म कर दूं अपना? चलो, हाँ जी, सबको शीट मिल गई है ना? निकाल लो शीट, निकाल लो फटाफट से। दिख रहा है ना? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करेंगे, दिख रहा है ना सबको? चलिए, सबसे फर्स्ट वर्ड, साथ के साथ जो चीज एक्स्ट्रा बता रही हूं इसी शीट में लिखना है, इसको लास्ट तक संभाल के रखना है। सबसे पहला वर्ड क्या लिख रखा है? पोलाइट। सबने सुना हुआ है क्या? पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र होना, किसी से आप अच्छे से ढंग से पेश आ रहे हो, वो होता है विनम्र। अब इसमें शिष्ट लिख दिया तो तुम शिष्ट मत पकड़ लेना, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो पोलाइट का मतलब विनम्र, शिष्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप किसी से अच्छे से पेश आ रहे हो, विनम्रता से पेश आ रहे हो। इसके सिनोनिम और एंटोनिम एक बार ही देखो। फर्स्ट वर्ड है कर्टियस। जितनी बार पूछा है पोलाइट का कर्टियस सिनोनिम बहुत ज्यादा पूछा है। कौन सा वर्ड? कर्टियस। क्या है? कर्टियस। कर्टियस का मतलब विनम्र। क्या होता है? विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है रिफाइंड। आप जानते हो एक ऑयल आता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड क्या होता है? परिष्कृत, जिसको आपने सुधार दिया है। तो सुधारने के बाद आदमी विनम्र बनेगा या उद्दंड बनेगा? विनम्र ही बनेगा। अरे जिसको रिफाइन ही कर दिया, तो सुधर गया या बिगड़ गया? सुधर गया। तो ये भी क्या होता है? विनम्र ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है सिविल। सिविल सर्विसेज में विनम्र अच्छे लोग जाते हैं या आप जैसे जाते हैं? अच्छे लोग जाते हैं। जो रिफाइंड है वही सिविल सर्विसेज में जाएंगे। अब आपको इनको रटना नहीं है कि पोलाइट के कर्टियस, रिफाइंड, ये फलाना ढिमकाना, बस वहां वर्ड आ जाए तो तुम इस तरीके से गेस कर लो कि इसका कौन सा आंसर है। आंसर तुम्हें अगला देगा, तुम्हें तो बस क्या करना है? पता करना है कि आंसर कौन सा है। इसीलिए बस एक बार ही बता रही हूं इन 250 वर्ड्स के अंदर, फिर तुम आगे खुद करते जाओगे। नेक्स्ट है पॉलिश्ड। पॉलिश हो चुकी है, चमकाने के बाद चीज सही होती है या बिगड़ती है? सही होती है। तो जो व्यक्ति पॉलिश्ड है, अगर पर्सन पॉलिश्ड है, तो वो कैसा हो जाएगा? शिष्ट या विनम्र। नेक्स्ट देखो वेल ब्रेड। देखो एक वर्ड होता है ब्रीड। ब्रीड उसी का ही फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म वेल ब्रेड। जो अच्छे से, ब्रीड जानते हो जानवरों की ब्रीड होती है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, तो जिसकी प्रजाति अच्छी वाली हो। वेल मतलब अच्छा होता है, तो अच्छी प्रजाति वाला विनम्र होगा या बुरा होगा? विनम्र होगा। तो अब वापस देख लो, पोलाइट मतलब शिष्ट। कौन कौन से सिनोनिम देखे? कर्टियस देखा, कर्टियस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कर्टियस मतलब विनम्र। इसके बाद में रिफाइंड, इसके बाद में सिविल, इसके बाद में पॉलिश्ड, इसके बाद में वेल ब्रीड। नेक्स्ट देखो इसके एंटोनिम। अब देखो नहीं भी बताती तो तुम कॉमन सेंस से कर सकते हो कि पोलाइट का मतलब शिष्ट और विनम्र होता है, तो रूड का मतलब तो हार्श ही होगा। अब रूड अगर इसका एंटोनिम आ रहा है तो 4 ऑप्शन से नहीं कर सकते हो, 2 ऑप्शन से नहीं कर सकते हो कि इसका एंटोनिम क्या होगा? रूड, जो हार्श बिहेव करता है। नेक्स्ट देखो अनसिविल। अनसिविल मतलब सिविल नहीं है। सिविल सर्विसेज में तो सभ्य लोग जाएंगे, विनम्र लोग जाएंगे, और अनसिविल जो सिविल नहीं है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। नेक्स्ट है अनमैनरली। मैनरली कौन होगा? जो मैनर्स दिखा रहा है। विनम्रता भी तो एक मैनर्स ही है, और अनमैनरली जो मतलब मैनर्स नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिसकर्टियस। कर्टियस बताया था क्या आपको? कर्टियस बता दिया सबको, विनम्रता। डिसकर्टियस मतलब जो कर्टियस नहीं है, यानी विनम्रता नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अनग्रेशियस। देखो ग्रेशियस वर्ड होता है उदार व्यक्ति के लिए। ग्रेशियस किसके लिए होता है? उदार व्यक्ति के लिए। ऑब्वियसली कि उदार है तो अनग्रेशियस क्या होगा? इसका एंटोनिम। एक चीज ध्यान रखना, सिनोनिम सिमिलर इन मीनिंग होता है। सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर इन मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। कई बार एग्जैक्ट सिनोनिम मिल जाता है, लेकिन कई बार एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं मिलता। एक बारी बैठो फटाफट फटाफट। कई बार एग्जैक्ट सिनोनिम मिल जाता है, लेकिन कई बार एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं मिलता है। क्लोजेस्ट हमें ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? क्लोजेस्ट हमें ढूंढना होता है। जैसे ये वर्ड आया अनग्रेशियस, ये डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, ये बनाया हुआ एंटोनिम है। और बता दूं, आप गूगल पे सर्च करते हो सिनो एंटो, 50 तरह के देता है, वो सारे उसके एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते हैं, वो सब बनाए हुए होते हैं। कई बार वो मैच नहीं कर रहा तो भी सिनोनिम बन जाता है।
तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। हम क्लोजेस्ट सिनोनिम देखेंगे, क्लोजेस्ट इन मीनिंग देखेंगे, लेकिन ऐसे सारे देखेंगे तो सारे वर्ड आपस में कुछ ना कुछ तो जोड़ तोड़ के सिनोनिम बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो पोलाइट के ये सारे कर लोगे। अच्छा, इसका एक जो है इंसोलेंट वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम में, ये मैं यहां लिख देती हूं, इंसोलेंट, आप भी लिख लो इंसोलेंट वर्ड, हार्श या रूड, हार्श भी लिख लो, ये पूछा हुआ है इसीलिए लिखवा रही हूं इंसोलेंट। इंसोलेंट, इनजोलेंट दोनों पूछ रखा है। शीट नहीं मिली है, लेकर आओ बाहर से, बिना शीट कैसे काम चलेगा। इंसोलेंट पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना। कर्टियस पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना। और बिना शीट के बैठना ही नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? चलो छोड़ दो अब शीट, जब शीट छोड़ दो अब देखो मेरी तरफ। पोलाइट, पोलाइट के कौन कौन से हुए? कर्टियस होगा क्या? हाँ जी होगा। अगर मैं और बात करूं तो रिफाइंड होगा, हाँ जी होगा। सिविल होगा क्या? हार्श क्या होगा इसका? एंटेनिम होगा। अच्छा, इनसोलेंट क्या होगा? एंटेनिम होगा। अनमैनरली क्या होगा? एंटेनिम। और ऐसा कोई नया शब्द भी बना दिया तो अब तो पोलाइट समझ में आ ही गया ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट भी, खैर इसमें जो शीट में जितने वर्ड्स दे रखे हैं वो एग्जाम में पूछे हुए हैं तो फिल्टर्ड ही है। फ्लैम्बोयेंट होता है तड़कीला भड़कीला व्यक्ति। फ्लैम्बोयेंट कौन होता है? तड़कीला भड़कीला। कुल मिला के हम छल छबीले लोगों को देखा है क्या आपने? कुछ लोग होते हैं मतलब अलग ही दिख जाते हैं, दूर से कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी बिहेव कर लेते हैं, उछल कूद वाले, मतलब अजीब सा ही, छल छबीला। इसको भड़कीला या छल छबीला बोलेंगे तो ज्यादा। एक होता है ना, रणवीर सिंह को देखा है सबने, आप जान रहे हो रणवीर सिंह क्या है? फ्लैम्बोयेंट, अलग ही दिखवाने की कोशिश करते हैं और तड़कीला भड़कीला कुछ भी बन जाते हैं। अब इसके सिनोनिम देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? नोटिसेबल। रणवीर सिंह को नोटिस करते हो क्या? ऐसा कोई है जो उसको अवॉइड कर सकता है? वो कुछ भी पहन लेता है तो उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, वो नोटिसेबल है। नेक्स्ट इंप्रेसिव। अब वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसको इंप्रेस कर पा रहा है, जो उसके जैसा होगा। लेकिन वो चाहता क्या है? इंप्रेस करना ही। वो ऐसा कपड़ा पहन ही क्यों रहा है? क्यों? ताकि लोगों को इंप्रेस कर सके, लोगों की नजर में आ सके, इंप्रेसिव हो सके। नेक्स्ट है शोई, दिखावा। क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है? भड़कीला, तड़कीला, तो ये आडंबर इसको पसंद है, तो ये हिपोक्रेट क्या करेगा? दिखाएगा अपने को अच्छे से अच्छे ढंग से और ड्रामेटिक। अगेन अब देखो, डायरेक्ट ये कोई मिले नहीं मिले, ये सारे मीनिंग तो फ्लैम्बोयेंट के ही दे रहे हैं। तो फ्लैम्बोयेंट क्या होता है? इमेजिन कर लो, किसको? रणवीर सिंह को। कैसा है? तड़कीला भड़कीला। कैसा है? शोई है। कैसा है? अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन इंप्रेसिव है। अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन इंप्रेसिव, क्योंकि कोशिश करता है किसकी? इंप्रेस करने की, लोगों को। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम इसका नेचुरल। अब एक हम आप जैसे लोग हैं, साधारण कपड़े पहन रहे हैं, तो फ्लैम्बोयेंट का एंटोनिम आया तो नेचुरल लिख दोगे? हाँ चलो, वैसे वो लिख के देगा, तुम्हें तो ढूंढना है, तुम्हें बस ढूंढना बताया जा रहा है। क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट देखो, डल। एक तो रणवीर सिंह और एक राजकुमार राव, डिफरेंस दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। नेक्स्ट सिंपल, सिंपल भी है। नेक्स्ट मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब तो हम्बल होता है, लिख लो। मॉडेस्ट का मतलब हम्बल होता है, विनम्र। और मॉडेस्ट हम्बल कई बार पूछा हुआ है, मॉडेस्ट का हम्बल कई बार पूछा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट एंटोनिम नहीं है, इनडायरेक्टली बनाया हुआ एंटोनिम है। क्लियर है क्या? नेचुरल, डल, सिंपल, मॉडेस्ट और हम्बल। क्लियर है क्या? देखो, बैशफुल शर्मीले के लिए आता है। बैशफुल किसके लिए आता है? शर्मीले के लिए। लेकिन ये तड़कीला भड़कीला है, कुछ हम जैसे होते हैं, शर्म वरम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पहन लेते। लड़की का कपड़ा लड़का और लड़के का कपड़ा लड़की, तो हमें तो क्या है? शर्म है। अब ये देखो, डायरेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन इनडायरेक्ट इसका एंटोनिम बन रहा है। यही मुझे आपको बस बताना है कि सारे सिमिलर इन मीनिंग का मतलब होता है सिमिलर मैच करना चाहिए। एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट इन मीनिंग। क्लियर है क्या? फ्लैम्बोयेंट समझ गए क्या? ऊपर चलूं, अब तुम मुझे बता दो फ्लैम्बोयेंट। देखो, याद नहीं हो वहीं रोक देना, कोई मतलब नहीं होगा वरना। हाँ जी, फ्लैम्बोयेंट, तड़कीला भड़कीला। हाँ जी, शोई है क्या? हाँ शोई है। इंप्रेस करता है क्या? हाँ। इसका एंटोनिम बता दो। सिंपल, मॉडेस्ट, हम्बल, डल, कुछ भी बोल दो, बस सिंपल रहना चाहिए आदमी। कैसा रहना चाहिए? सिंपल, सोबर। सिंपल सोबर है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, स्टबन। स्टबन और ऑब्स्टिनेट, ये रहा। स्टबन और ऑब्स्टिनेट पूछा हुआ है। स्टबन मतलब जिद्दी, और इसका सिनोनिम क्या? ऑब्स्टिनेट। ये पूछा हुआ सिनोनिम है, ये पूछा हुआ है। ठीक है क्या? ये अब बाकी सिनोनिम भी देखते हैं। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिसमें ड्यूरेशन लगे, जिसको मनाने में, जिसको मनाने में क्या लगे? ड्यूरेशन लगे। क्या लगे? ड्यूरेशन लगे। जिद्दी है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब स्टबन का मतलब जिद्दी भी लिख दिया, हटी भी लिख दिया और दृढ़ भी लिख दिया, और जैसे ही दृढ़ लिखा वैसे ही दूसरे सिनोनिम भी आ गए, क्योंकि एडमेंट का मतलब होता है दृढ़।
एडमेंट का मतलब क्या होता है? दृढ़। एडमेंट आदमी है कोई, इसका मतलब उसने निश्चय कर लिया है। कुछ होते हैं ना कि भैया इस बार आरएस ही बनूंगा, वो जिद कैसी जिद है? वो दृढ़ निश्चय वाली जिद है। और जैसे ही यहाँ जिद्दी के बाद दृढ़ लिखा तो ये भी इसका सिनोनिम बन गया। एग्जैक्ट नहीं होता है लेकिन सिमिलर इन मीनिंग है, यही सिनोएंटो होते हैं। और यही ऐसे ही करते करते कई सिनोएंटो बना देते हैं, एक शब्द के 100 बना देते हैं और हमें दिक्कत होती है यार कितना याद करें। ठीक है क्या? तो हम एक लिमिट लेंगे, ये सारे वर्ड याद कर दोगे। अब जब कभी तुम्हें सेंटेंस के अंदर जिद्दी लिखना होगा तो तुम्हारे पास वर्ड है क्या? क्या लिखोगे? स्टबन। क्या लिखोगे? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट लिख दो, स्टबन लिख दो, ऑब्जुरेट लिख दो। ठीक है, और क्या है? अनयील्डिंग। देखो यील्डिंग वर्ड, यील्ड वर्ड को थोड़ा सा देखो। यील्ड का मतलब उपज भी होता है, प्रोड्यूस। यील्ड का उपज पूछा हुआ है, प्रोड्यूस। और एक यील्ड जो वर्ब होती है उसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से मान जाता है, गलीबल। समवन हु इज गलीबल। गलीबल का मतलब जो इजीली मान जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला बच्चों आज तुम्हें सबको साथ बैठना है, तुम कितने अच्छे हो, तुम आए और चुपचाप बैठ गए। किसी ने की क्या दृष्टता? नहीं की। और एक बच्चा होता है जिद्दी, नहीं मैं तो नहीं बैठूंगा, ऐसे कैसे बैठूंगा, 4 बजे क्यों आऊंगा, 5 बजे आऊंगा मैं तो, है ना। तुम कैसे हो? यील्डिंग हो। और अन लगाते ही जो यील्डिंग नहीं है यानी बात मानने वाला नहीं है तो कैसा हो गया? जिद्दी। क्लियर है क्या? तो लिखो यील्ड मतलब उपज भी होता है और यील्ड मतलब बात मानने वाले के लिए वर्ब भी होती है। क्लियर है? चलिए। और अनयील्डिंग मतलब बात नहीं मानेगा। क्लियर है क्या इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट देखो। एडमेंट। एडमेंट का मतलब दृढ़ निश्चय। और डिटर्मिनेंट भी लिख सकता था। डिटर्मिनेशन भी तो एक वर्ड होता है, किसके लिए? दृढ़ निश्चय के लिए, तो डिटर्मिनेंट भी हो सकता था। ठीक है। अब एंटोनिम देखो, अभी जिद्दी था व्यक्ति, अब उसको जिद करनी है क्या? नहीं करनी। फ्लेक्सिबल व्यक्ति, आप जैसा कहोगे हम तो वैसा का वैसा ही करेंगे, एकदम फ्लेक्सिबल है। 4 बजे क्या, हम तो 3 बजे भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, इररेजोल्यूट। रेजोल्यूशन वर्ड कितने लोगों ने सुना है? अरे ग्लॉसरी में पूछा जाता है रेजोल्यूशन, और इसका मतलब होता है संकल्प। और तुम हर साल की शुरुआत में सोचते हो अब मैं जल्दी उठूंगा, क्या लेते हो? रेजोल्यूशन। हर साल की शुरुआत में क्या लेते हो? रेजोल्यूशन। इस बार तो आरएस निकालूंगा, भर्ती अनाउंस होते ही प्री की तैयारी शुरू कर दूंगा, और अभी तक कहीं नहीं कर रहे हैं ऐसा सोच के भी, वो होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से बना हुआ वर्ड है रेजोल्यूट, और रेजोल्यूट के आगे लगा है इर, जो उसको बना रहा है ऑपोजिट, यानी जिसने दृढ़ निश्चय नहीं किया। वोकैब को तोड़ के जितना पॉसिबल हो पढ़ लो, नहीं टूटेगी कोई बात नहीं, वो तो हम रटेंगे ही, लेकिन जो टूट जाए बहुत अच्छी बात है। रेजोल्यूट किससे बना है? रेजोल्यूशन से। और इर, इसका थोड़ा सा एक लफड़ा थोड़ा बताती हूं आपको। ये इम, इन, इर, इल, ये अंग्रेजों की कारस्तानी है। ये सब क्या है? अंग्रेजों की कारस्तानी है। वर्ड तो इन होता है ऑपोजिट के लिए, वर्ड क्या होता है? इन। जैसे हम पढ़ते हैं ना इनकेपेबल, क्या पढ़ते हैं? इनकेपेबल। हम पढ़ते हैं इनेबल, ठीक है। तो ये तो ठीक है इनकेपेबल, लेकिन कई बार क्या होता है अंग्रेजों को बोलने में बहुत जोर आती है और वो अपनी सुविधा से चीजों को कर देते हैं। जो मैच्योर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इमैच्योर। तो वर्ड तो होना चाहिए था इन प्लस मैच्योर, इनमैच्योर, लेकिन उन्होंने जब इनमैच्योर को बोला तो बोलते बोलते इनमैच्योर, इनमैच्योर, इमैच्योर, 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 और वो क्या बन गया? इमैच्योर। प्रीफिक्स तो अन और इन ही होता है, लेकिन वो अपनी सुविधा से, आपने देखा है पहले भी कई बार कर दिए, आईवी के साथ विल लगा देते हैं सुविधा से, वैसे ही है। ऐसे ही एक वर्ड होता है इलॉजिकल, होता है क्या? जो लॉजिकल नहीं है तो लगना तो इन ही चाहिए था, लेकिन उनसे एन के बाद एल नहीं बोला जा रहा था, उनसे क्या हमसे भी नहीं बोला जाता। कई बार 2 वर्ड एक के बाद एक नहीं बोलते, तो ये बनाते तो इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट है, लेकिन डबल कर देते हैं। ऐसे एक वर्ड होता है इररेगुलर, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि उनको इनके बाद में आर बोलने में दिक्कत आती है तो वो ऐसा कर देते हैं। क्लियर है क्या मामला? तो ये उनकी कारस्तानियां हैं कुछ, आपको बस ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स तो इन ही था, फिर उन्होंने इसके विकृत रूप निकाल दिए अलग अलग प्रकार के। क्लियर है क्या मामला? चलिए ऑपोजिट बनाते हैं ये सब। हाँ जी, इररेजोल्यूट बना किससे है? रेजोल्यूशन से। रेजोल्यूशन का मतलब संकल्प, और इर मतलब नहीं है रेजोल्यूशन। तो ऊपर तो तुमने जिद की थी कि मैं इसी बार आरएस बनूंगा, और नीचे मना कर दिया मैं ऐसा नहीं करूंगा। वर्ड क्या था? स्टबन। वर्ड क्या था? स्टबन। स्टबन मतलब जिद्दी। चलो सिनोनिम बता दो। जाग के। देखो इस क्लास में जो सो गया सो गया, या तो चुपचाप शीट लेके घर चले जाना कि मैम मेरे से तो याद नहीं हो रहा, या याद कर लो, मैंने जिम्मा लिया है ना तो याद कर ही लो तुम, ठीक है क्या? चलिए हाँ जी, स्टबन मतलब जिद्दी, कहीं भी जिद्दी बोले स्टबन लगाओ, ऑब्स्टिनेट लगाओ, और हाँ, और अनयील्डिंग, क्योंकि यील्ड मतलब उपज भी होता है, यील्ड का मतलब बात मानने वाला भी होता है, ठीक है क्या? आगे और देखेंगे गलीबल। नेक्स्ट देखो बूस्टफुल। एक बूस्ट तो हमने ये वाला बूस्ट पढ़ा था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, पढ़ा है क्या? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अरे ये बूस्ट नहीं देखा? एक आता है पाउडर
ताकत बढ़ा देता है। तो इस बूस्ट का मतलब तो ताकत बढ़ाना ही होता है ना? बूस्ट कर देना, किसी की एनर्जाइज कर देना, किसी को क्या कर देना, एनर्जाइज कर देना। ये बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी ऐड आता है ना, तो ये बूस्ट तो वो बूस्ट है। और आपके कंफ्यूजेबल वर्ड होते हैं, तो ये ए वाला बूस्ट है। दो वर्ड हो गए, सेम दिख रहे हैं लेकिन अलग मीनिंग है। और इस बूस्ट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के फेंकने वाला। बूस्टफुल कौन होता है? जो डींगे हाँकता है, बड़ा चढ़ा के फेंकता, फेंकने वाला, फेंकू। अब देखो इसने बहुत सारे लिख ही दिए हैं वैसे, डींगे हाँकने वाला, शेखी बगारने वाला और फेंकू। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखो, अब किसके सिनोनिम देखो। इसने लिखा है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। पहले दोनों वर्ड पे बात करती हूँ। किस पे? ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सेम ही वर्ड है, फिर डिफरेंस क्या है? ये फिलोसफिकल टर्म्स में बात करता है। ईगोइस्ट एक तरह की फिलोसफिकल आइडियोलॉजी होती है जिसमें आदमी को अपने को सेंटर में रखना होता है। ईगो का तो क्या होता है? आदमी का ईगो तो सेल्फ को ही मान रहा है। तो ये एक फिलोसफिकल आइडेंटिटी होती है जिसमें आदमी को खुद को, अपने को सेंटर में रखना होता है। ईगोटिस्ट इन जनरल आम जीवन में बोलते हैं, जैसे ये सिर्फ अपने ही बारे में बात करती है तो मैं क्या बोलूंगी? ईगोटिस्ट है। क्या है? ईगोटिस्ट है। क्लियर है क्या? अब ये इसकी कैसे बना? अरे जो ईगोटिस्ट होगा वो खुद के ही बारे में तो बात करेगा, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैंने उसको ऐसे कर दिया था, तो डींगे ही तो हाँ करा है। इसीलिए इसका क्या बन गया? सिनोनिम। तो कई बार वर्ड हमें डायरेक्ट नहीं दिखता, जब एग्जाम में आएगा तो तुम्हें बूस्टफुल का ईगोटिस्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम सोचते हैं यार एग्जैक्ट सेम मीनिंग होना चाहिए, जबकि वो क्या होता है? सिमिलर इन मीनिंग। तो चारों ऑप्शन को अच्छे से डील करना है, या दो ऑप्शन आ रहे तो उनको अच्छे से डील करके ही आपको ऑप्शन पिक करना है। नेक्स्ट है प्राउड। आई एम प्राउड। जब मैं ये बोलती हूं आई एम प्राउड, तो मेरे को घमंड है किस चीज का? तुम्हारे ना। आई एम प्राउड ऑफ यू बोल दूं तो तुम्हारे उसका घमंड है। तो एक तरह से मेरा यही हो गया, मैं दिखाई रही हूं उसको, शो ही कर रही हूं, शो ही हो गई एक तरह से। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट तो इसलिए बोल दिया क्योंकि ईगोटिस्ट बोल दिया। ईगोइस्ट आदमी, ईगोटिस्ट आदमी कैसा होता है? एरोगेंट ही होता है, अहंकारी। क्योंकि एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, और अहम, अहम वर्ड क्या होता है? स्वयं के लिए होता है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अहंकारी। और अहम वर्ड किसके लिए? खुद के लिए ही होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब दिखावटी होता है, दिखाने वाला, जो बहुत ज्यादा आडंबर और दिखावटी पर्सन। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, अरे स्टबन याद है क्या? याद है पक्का? और उससे पहले क्या पढ़ाया था? फ्लैम्बॉयंट। याद है क्या? फ्लैम्बॉयंट तो जैसे ही बोलू तुरंत रणवीर सिंह दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो फिर दिक्कत है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्म। देखो एक तो होता है ये कंफर्म, कंफर्म पुष्टि करना, और एक होता है कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढालना। कंफर्म क्या होता है? अपने अकॉर्डिंग ढालना या एक जैसा कर देना। क्या कर देना? एक जैसा कर देना। कंफर्म का मतलब पुष्टि करना, कंफर्म का मतलब चीजों को एक जैसा कर देना या एक जैसा ढालना। क्लियर है क्या? दोनों में डिफरेंस है क्या? अरे डिफरेंस है। ये पूछा जाता है, वो कोई नहीं पूछता क्योंकि उसका सबको पता होता है। तो सिनोनिम भी वही पूछते हैं जो या तो नहीं आ रहे या सबको आ रहे हैं। दो ही कैटेगरी है, बीच वाला कोई कैटेगरी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है सिनोनिम। अब देखो, आपने या तो चीजों को अपने अकॉर्डिंग डाल दिया या फिर आप उसको अलाउ कर रहे हो, एग्री कर रहे हो सिचुएशन पे, तो एग्री आ गया। कनकर का मतलब होता है सहमति देना, कनकरेंस, सहमति देना, यानी आपने अलाउ कर दिया उसको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो कंप्लाई। कंप्लायंस सुना है क्या? पालना करना। कंप्लाई वर्ड क्या होता है? पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना। अब देखो कंसिडेंस सुना है क्या? कोइंसिडेंस होता है, कोइंसिडेंस चीजों को एक जैसा कर देना। तो कोइंसाइड करना क्या होगा? अनुकूल बनाना नहीं होगा, चीजों को वैसा ही ढाल देना। ऐसे हमने कोइंसिडेंस पढ़ा होता है, यार क्या कोइंसिडेंस है, दोनों चीजें साथ हो गई, ये उसकी वर्ब है, चीजों को साथ करना, ये उसकी वर्ब है। ठीक है। वर्ड क्या था भाई? कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म के एंटोनिम देखो, अभी चीजों को तुम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे थे या एक जैसा कर रहे थे, अब चीजें वैसी चाहिए क्या एक जैसी? नहीं, बिखेर दो सबको, अलग अलग कर दो। डिफर, अलग अलग हो गए। कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई या विरोध। नेक्स्ट डिस्प्यूट, लड़ाई। नेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास आपसी चीजों के अंदर। तो आपको बस 4 ऑप्शन अगर दिए जाएंगे और वर्ड थोड़ा भी सुन रखा है तो कर लोगे। अरे प्लीज भाई याद कर लेना, अरे कर लेना, तुम्हें हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फेस्को। अब देखो जब मैं डायरेक्ट फेलियर बोलूंगी तो तुम सब कर लोगे, फेलियर बोलते ही तुम सब कर लोगे, लेकिन आजकल ये और चल रहा है, एसएससी तो बहुत पूछ रहा है। वर्ड क्या है? फेस्को। फेस्को का मतलब क्या होता है? फेलियर। फेस्को का मतलब क्या होता है? फेलियर। अब जब इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो बस अब आने दे,
दिक्कत तो इसी की थी। तो ऐसी सिचुएशन में इस वर्ड को तुम हाईलाइट कर दो। तुम्हारे पास तो शीट है, जब शीट का पैसा काट के तुम्हें मिला है तो उसमें तारे सितारे लगा दो कि ये मैं जब अगली बार रिवाइज करूंगा, मैं तो बार बार नहीं पढ़ाऊंगी ना, एक बार पढ़ा दिया, अब तुम तारे सितारे लगा लो कि तुम रिवाइज करोगे। और मान लो किसी पैराग्राफ में फियास्को लिख रखा हो, या पैसेज का जो चौथा पांचवा क्वेश्चन आता है वो ये दे रखा हो, तो तुम कर सकते हो ना। तो सारे वर्ड्स वही हैं जो रियल लाइफ में काम में आएंगे, तो याद तो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल। ठीक है क्या? चलिए, फियास्को का मतलब विफलता या घोर असफलता। चलिए सिनोनिम देखिए भैया, फेलियर। जब हमें इसका मीनिंग पता चल गया तो ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। अब एक बच्चा कह रहा है मैम डिजास्टर का मतलब तो क्या होता है? तबाही होती है। तो एक तरह से फेलियर ही है, किसका? सिस्टम का फेलियर है ना। तो डायरेक्ट सिनोनिम नहीं बनता। मुझे भी कई बार ऐसी जगह जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये क्या है कि बेवकूफ लोग गूगल पे सब लिख देते हैं, सबका सिनोनिम सब कुछ बना देते हैं, और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए। बट ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं बनता इसका, बट मुझे आपको बताना पड़ेगा क्यों, सिमिलर इन मीनिंग है। ठीक है, तो जोड़ तोड़ के बताना पड़ता है कि ऐसा, हाँ ऐसा होता है, होता है। तो तुम भी ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट सिनोनिम मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफ। ये देखो पूछा जा सकता है तुमसे, फियास्को पूछे न पूछे, डिजास्टर का सिनोनिम कैटास्ट्रॉफ पूछा जाता है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब तबाही होता है, ये पूछा जा सकता है, ये वर्ड कैटास्ट्रॉफ। इन दोनों को चित्र लगा लो, फेलियर फियास्को का पूछा जा सकता है, और डिजास्टर कैटास्ट्रॉफिक। ये इसका एकदम सही सिनोनिम है, और ये इसका एकदम सही सिनोनिम है। और कैटास्ट्रॉफ एलडीसी या पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, बस्ट, बस्ट में भी किसी चीज में आपको फेलियर, बस्ट फेलियर के लिए आता है, किसी चीज का फेलियर। नेक्स्ट देखो एंटोनिम। अब तुम्हें विफलता मिल गई तो जीवन में सफलता ला सकते हो, कैसे? सक्सेस, ट्राइम्फ। ट्राइम्फ क्या होती है? जीत होती है। लगा लो, जिनको नहीं पता अंडरलाइन, पूछा जाता है और काम में लेना भी चाहिए, और नहीं तो पैसेज में आएगा तो ट्रांसलेट क्या करोगे ट्राइम्फ का? ठीक है, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव, किसी चीज को प्राप्त करना। और अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट मतलब प्राप्त कर लिया है, और प्राप्त कर लिया तो सफल नहीं हो गए क्या तुम? अरे अकम्प्लिश मतलब प्राप्त करना, अकम्प्लिशमेंट मतलब प्राप्त हो गया, वो प्राप्ति। ठीक है, और जब प्राप्त कर लियो तो तुम सफल नहीं हो क्या? अकम्प्लिशमेंट ऑफ जॉब, सफल ही हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट देखो अचीवमेंट। अगेन सेम, प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। क्लियर है क्या ये चीज? वर्ड कौन सा था? अरे वर्ड कौन सा था? फियास्को। चलो बता दो उसका सिनोनिम। सबसे सटीक तो क्या है? फेलियर, सबसे सटीक फेलियर। अगर डिजास्टर का हो तो कैटास्ट्रॉफ। कैलेमिटी भी हो सकता है, लिख लो कैलेमिटी भी। अब क्या है, कुछ आ जाते हैं, डिजास्टर कैलेमिटी लिखो, कैलेमिटी भी आ सकता है, पर वो डिजास्टर का है। अरे सो सॉरी, मैं लिटरली बता रही हूं, ये जितने बेसिक वर्ड्स है ना उतने बेसिक वर्ड लिए। इसके दो कारण, एक तो कोई वर्ड जो तुम्हें नहीं आता ट्रांसलेशन में वो तुम सीख लो, और दूसरा जो बार बार पूछा जा रहा है वो तो कम से कम हमें याद हो, कुछ तो सीमा होनी चाहिए, और यही वो सीमा है। अरे बस बस। और लड़की वाली सीमा नहीं है ये, इसीलिए मुझे पता है तुम खिला रहे हो। होमोजेनस, अरे समांगी विषमांगी मिश्रण पढ़ के आए हो? नहीं तो साइंस सबके सिलेबस में होती है। समांगी एक जैसा, विषमांगी एक जैसा नहीं है। होमोजेनस का हेट्रोजेनस लिख ही दिया है अगले ने, साइंस पढ़ के आए हो। होमोजेनस मतलब एक जैसी जाति का। अब हमने साइंस में पढ़ा तो वो एक जैसा विलेन था, और तुम सब होमोजेनस हो, इसका मतलब एक ही जाति के हो। नेक्स्ट देखो सिनोनिम इसके, सिमिलर, समान है। अब तुम बोलोगे मैम उसमें जाति था, इसमें सिमिलर कास्ट लिख दो, ऐसा नहीं होता, वो सिमिलर इन मीनिंग करना होता है। क्या करना होता है? सिमिलर इन मीनिंग। तो होमोजेनस का सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट है एनालोगस। एनालोगस वर्ड्स को स्टार्ट लगाओ भाई। ये एकदम सेम नहीं होता है, बट सिमिलर प्रतीत होता है, सीम टू बी सिमिलर, सीम टू बी सिमिलर। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है कंसिस्टेंट। के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये बिल्कुल सही यहां लिखा है जो आप जान ही रहे हो, कैसा? एक जैसा, समान जाति का। और दूसरा कंसिस्टेंट, लगातार बना रहना, वो लिख लो, लगातार बना रहना। तो एक तो बिल्कुल सही लिख दिया है, क्योंकि एक वर्ड के एक मीनिंग नहीं होता ना, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक वर्ड के लिए एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, इसीलिए सिनोएंटो बनते हैं। अरे स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही? इसमें तो ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, वरना तो कई साल लग जाएंगे, एक सिनोएंटो एक ही दिन पढ़ाऊंगी। हाँ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जानते हो क्या? एक जैसी। अरे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है सबकी अलग की एक जैसी? एक जैसी। क्लियर है? और यूनिफॉर्म हम वैसे भी बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा। अरे यूनि मतलब एक,
और फॉर्म मतलब उसका लुक, यानी एक जैसा लुक है। यूनिफॉर्म का नाम यूनिफॉर्म क्यों पड़ा? क्योंकि यूनि मतलब एक और फॉर्म मतलब वो कैसा दिख रहा है, उसका फॉर्म कैसा, तो एक जैसा फॉर्म होता है यूनिफॉर्म में, यानी एक जैसा दिख रहा है। और कंपैरेबल, कंपैरेबल मतलब जिनको कंपेयर किया जा सकता है, समान को या असमान को, समान, जो एक जैसे दिख रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एंटोनिम, अभी एक जैसा दिख रहा था, अब अलग दिखना पड़ेगा, डिफरेंट। डिसिमिलर, सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट हीट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर का हीट्रोजेनस होना चाहिए। नेक्स्ट है अनलाइक, लाइक मतलब तो समान हो जाते हैं और अनलाइक मतलब समान नहीं है। नेक्स्ट डाइवर्स, अलग तरीके का है, अलग प्रकार का है, और डाइवर्जेंट भी अलग प्रकार का है। ठीक है, डाइवर्स, वेरियस। नेक्स्ट देखो ऑफुल वर्ड किसी ने सुना है क्या? ऑफुल, डरावना। ऑफुल क्या होता है? डरावना। ऑ का मतलब भय और अनुशासन। अरे ये वो वाला है, जैसे तुम भी तो मेरे से डर के चुप बैठे हो ना, तो ये भय है। अब बोलने मत लग जाना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डर अनुशासन में प्रतीत होता है, मानते हो ना? चुप हो क्योंकि डर है, चुप हो क्योंकि, वरना तो तुम उदंडी हो जाओ, खड़े होके सब टेबल पे नाचो। तो डर की वजह से आदमी क्या हो गया? अनुशासन में, इसलिए दोनों वर्ड लिखा है। अब क्या हिंदी में दोनों लिख के इंग्लिश में भी दोनों करवाते हैं ये लोग, इसीलिए बताना पड़ता है। सिनोनिम देखो भैया, फियर डर है, टेरर टेररिज्म आतंक, डर ही है एक तरह का टेररिज्म से। देखो हॉरर, हॉरर मूवी होती है क्या? हॉरर जेनर की मूवी है, डर है। डोंट, डोंटलेस वर्ड बहुत आता है, डोंटलेस। अगर डोंट का मतलब डर है तो डोंटलेस का मतलब क्या होगा? निडर हो जाएगा। डोंटलेस लिखो, डोंटलेस। अगर तुम्हें कहीं निडर के बारे में लिखना हो ना, ब्रेव के लिए, तो वो डोंटलेस लिख सकते हो, ब्रेव। और कावर्ड तो किसके लिए हो जाएगा? डरपोक के लिए हो जाएगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा। हाँ जी। अब क्योंकि अब देखो आगे इसने क्या लिखा है, सरप्राइज और वंडर, दोनों का ही मतलब होता है आश्चर्य। अब एक बच्चा सोच रहा है यार अभी तो डर लग रहा था, अब आश्चर्य कैसे हो गया? कोई चीज अचानक होती है, अरे मूवी वगैरह में अचानक से कोई सीन क्रिएट होता है ना, इसीलिए ये ऑ का सिनोनिम बना देते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, कई बार ऐसे सिनोनिम लिख देते हैं, मतलब जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम गूगल पे डालोगे इसके 10 भाई बहन और निकल के आ जाएंगे। बट मैं इनसे अपील करूंगी कि सीधा वाला सिनोनिम पूछे, नहीं पूछे तो तुम 4 ऑप्शन से खेलोगे, इसीलिए रिजेक्शन मेथड आता है कि भैया ये तो हो नहीं सकता कभी भी, इसको नियरेस्ट पॉसिबल हम लोग देंगे। ठीक है क्या? तो डायरेक्ट सिनोनिम तो यही होने चाहिए, बट ये आश्चर्य में डाल देता है अचानक से, इसीलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये दो भी इसके सिनोनिम बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो एंटोनिम, अभी आदमी क्या हुआ था? डरा हुआ था। अब डरा हुआ से तो तुम बहादुर भी बना सकते थे, कर सकते थे, डोंटलेस भी कर सकते थे, ब्रेव भी कर सकते थे। क्लियर है ना? हार्डी भी कर सकते थे, हार्डी भी आता है बहादुर आदमी के लिए। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि यहां हमने अनुशासन बनाया है, डराया है, तो यहां पे मैं कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं कर रहा आदमी, नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है कुछ भी उसको मतलब नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा एकदम। क्लियर है? मतलब अनअवेयर, एकदम कुछ उसको मतलब नहीं है। और अपैथी, इस अपैथी को तो थोड़ा सा देख ही लो, अपैथी, क्योंकि अपैथी समानुभूति सहानुभूति पढ़ के आए हो क्या? हाँ, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी और अपैथी। सिंपैथी सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या होती है? तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, मैं बोल रहा हूं बहुत बुरा हुआ, चलो ठीक है कल मिलते हैं, बस मैंने तुम्हारे दुख में हल्का सा दुख दिखाया, बोला बुरा लगा, बस बुरा लगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं रो रही हूं। ये होती है समानुभूति। तुम्हारी दादी, भगवान ना करे ऐसा हो, तुम्हारी दादी की डेथ हुई है और मैं, ओ भाई बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है मैं खुद रो रही हूं, वो होती है समानुभूति। ये सिचुएशन होती है तुम्हारे दुख में दुख है, बस इतना ही दुख है कि अंदर से फील नहीं हो रहा। इसमें एकदम तुम्हारी दादी डेथ हुई है तो मैं भी बाल कटवा दी हूं अपना, इतना दुख हो रहा है मुझे। समान अनुभूति, अब ये पूछते भी है ग्लॉसरी में, सहानुभूति और समानुभूति। ठीक है, एंटीपैथी, ये एंटी है, घृणा, डिसगाइज, डेस्पाइस, घृणा, हेट। एंटीपैथी जो हम पाकिस्तान के लिए रखते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल है ना, एकदम विरोध, दिख जाए तो बस खत्म कर देना है। ठीक है, और ये होती है अपैथी, कोई मतलब नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। अब ये ऐसा है कि तुम जियो चाहे मरो कोई मतलब नहीं, अपैथी, नॉट इंटरेस्टेड। अपैथी में कोई मतलब नहीं। एंटीपैथी अपैथी में डिफरेंस समझ रहे हो क्या? पाकिस्तान के प्रति
एंटीपैथी मतलब दिखना चाहिए कि लड़ाई है दोनों लोगों के बीच में। और अपैथी में कोई मतलब नहीं, जो गवर्नमेंट हमारे प्रति रखती है। क्या? अपैथी। तुम सड़क पे धरने दे रहे हो, अरे देते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, पास से निकल जाता है। अच्छा, कुछ मंत्री तो ऐसे होते हैं, मेरे फादर बताते हैं कि पता चल जाता है ना कि यहाँ धरना स्थल है, अरे उधर से ले यार गाड़ी, क्या पता यहाँ पे रोक लेंगे। ठीक है क्या? क्लियर है यहां तक का मामला? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, ये क्लियर है? डर, डर के आगे जीत है, डर का सिनोनिम बताइए भैया। हॉरर, डॉन्ट, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, देख लो वापस अभी तक जितना पढ़ा है, 2 मिनट में देख लो, आधा पेज होने को आया है। हाँ जी, जल्दी से याद कर लो। फियास्को याद है क्या? फियास्को क्या? फेलियर। अरे फ्लैम्बोयेंट याद है क्या? क्या? चड़कीला भड़कीला रणवीर सिंह। फ्रेंडली याद है? अच्छा फ्रेंडली तो अब आएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ सब याद है? हाँ। डॉन्टलेस, निडर, डॉन्टलेस निडर, डर के आगे जीत है। नेक्स्ट वर्ड देखो, फ्रेंडली। फ्रेंडली दोस्ताना। सिनोनिम देखो, जेंटल, जेंटल का मतलब सौम्य होता है, तो जेंटल के साथ में तो तुम यही लिख दो मॉडेस्ट और हम्बल, विनम्र वाला भाव रखता है। अब ये क्या चिपका देते हैं कहीं भी कुछ, अब मेरे से तो क्या झूठा साचा करा नहीं जाता कि नहीं नहीं ये इसका सिनोनिम ही है। ठीक है, जेंटल सौम्य होता है, बट आप किसी के साथ जेंटल बिहेवियर कर रहे हो तो आप उससे अच्छे से पेश आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है एमिएबल। देखो ये वर्ड जरूर याद रखना, एमिएबल और एमिकेबल। एमिकेबल और एमिएबल सोशिएबल के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? सोशिएबल। कोई आदमी सोशिएबल है तो लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगा। क्लियर है क्या मामला? हाँ चलो। नेक्स्ट है कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब ध्यान देने वाला, जो परवाह करता है। हीडफुल, हीडफुल पर्सन होता है। कौन सा? हीडफुल। हीड का मतलब होता है परवाह, हीडलेस जो ध्यान नहीं देता, हीडफुल मतलब ध्यान देता है। तो मैं भी तुम्हारे प्रति परवाह रखती हूं तो कंसिडरेट हूं। ठीक है, और अफेबल, अफेबल भी ध्यान रखना है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला। कॉर्डियल, कॉर्डियल भी लिख लो। अफेबल, कॉर्डियल, मैत्रीपूर्ण, जिसके साथ तुम अच्छे से पेश आओ। अरे हम बोलते हैं आई कॉर्डियली इनवाइट यू, पूरा दिल से बुलाया जाता है। कॉर्डियल, अफेबल, याद रखने। हाँ, सीटी में पूछा था क्या? अरे ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये इतनी बार पूछ लिए हैं कि इसलिए तो मुझे रट गए। इतनी बार पूछ लिए, पढ़ाते पढ़ाते रट गए आधे तो, इतनी बार पूछ लिया। और यही पूछते हैं घुमा घुमा के। इस बार आरएएस में कुछ नए वर्ड्स डाले थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार कुछ नए वर्ड्स डाले थे। बट हाँ, उनके पीछे ये नहीं है कि तुम अपनी 15-20 पेज को तुम जो है 500 पेज के सिनो एंटो याद करो, ऐसा नहीं करना है ना। बस वेटेज हमें देखना है। चलो, अभी हमने क्या किए थे? सिनोनिम किए थे किसके? फ्रेंडली के। अब एंटोनिम बता दो इसके। अनफ्रेंडली। ठीक है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है विरोधी। एंटागोनिस्ट क्या होता है? विरोधी। और इसको देखते हुए एक वर्ड आ गया, प्रोटेगोनिस्ट। लिख लो, प्रोटेगोनिस्ट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर। अरे तुम सीरियल देखते हो क्या? नागिन देखा है किसी ने? नहीं देखा। कोई तो मूवी देखी हो। अरे वो कौन सी मूवी है, क्या नाम है उसका? कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की एक ही तो मूवी आई थी, क्रिश। क्रिश मूवी देखी है? तो उसमें मेन कैरेक्टर तो कौन है? खुद क्रिश, ऋतिक रोशन। और कंगना क्या बनती है? एंटागोनिस्ट, विरोधी। और हर मूवी में एक वैम्प होता है, हर सीरियल में एक वैम्प होता है, तो वो एंटागोनिस्ट होता है। प्रोटेगोनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है क्रूरता भरा, बर्बरता भरा, हॉस्टाइल। अब तुम तो ऊपर तो उससे इज्जत से पेश आ रहे थे, उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रख रहे थे, अब तुम क्या है कि बार्बरिज्म पे आ चुके हो, बर्बरता पे आ चुके हो। ठीक है, और नेक्स्ट है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है, एक तो रिजर्व्ड सीट होती है, और एक व्यक्ति रिजर्व्ड है मतलब कम बात करता है। व्यक्ति रिजर्व्ड का मतलब कम बात करता है। टैसिटर्न लिख लो, ये आया था एलडीसी एग्जाम में, टैसिटर्न। लोकोशियस का एंटोनिम होता है टैसिटर्न, अल्पभाषी। हिंदी में शब्द जानते हो क्या? अभी ऊपर मैत्रीपूर्ण था, सबसे चपड़ चपड़ करेगा। अब ये कौन है? रिजर्व्ड, सबसे बात नहीं करता, अपने में खुश है। अच्छा, एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, वो इसी का ही सिनोनिम है, इंट्रोवर्ट। टैसिटर्न, इंट्रोवर्ट। ठीक है, लिख लो। हाँ जी, ठीक है क्या? दोस्ती कर ली पक्का, बर्बरता भी कर ली। चलो नेक्स्ट देखो, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, रोकना, एकदम बैन कर देना। ठीक है, सिनोनिम देखो,
बैन, बैन कर दिया। फॉरबिड, मना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी क्या होता है? रोकना ही होता है, निषेध करना। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग देखा है क्या? अरे खुद उस पैकेट पे भी लिखा हुआ होता है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, तो रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिबार, एग्जाम वगैरह से डिबार किया जाता है। किसी चीज से लीगली आप मना कर रहे हो ना, लीगली मना करने के लिए डिबार आता है, लिखा हुआ आता है यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। इसका मतलब एग्जाम से डिबार कर दिए जाओगे लीगली। अगर तुमने कोई वो वैसे अरे अनुचित संसाधनों के प्रयोग पे एग्जाम में डिबार कर दिए जाओगे, एक लाइन लिखी हुई आती है पहले पन्ने पे, डिबार। लीगली किसी चीज के लिए मना करोगे, डिबार हो जाना है वो, ठीक है। रेस्ट्रेन, रोक लगाना, रेस्ट्रेन मतलब रोक लगाना, तो ये सब पे रोक ही लगा रही है। और प्रिवेंशन भी रोकथाम ही होता है ना, प्रिवेंशन। अभी सब में रोक ही लगाई है तुमने। एंटोनिम देखो, अभी क्या किया था? मना, अब अलाउ कर दोगे? आने दो, आने दो, अलाउ। परमिट मिलता है, आने के लिए मिलता है, परमिशन मिलती है। अप्रूव, अप्रूवल भी, आने के दो। एंडोर्समेंट, एंडोर्स सुना है क्या? एंडोर्स, अरे नहीं सुना है तो लिख लो, ग्लॉसरी में पूछा जाता है। एंडोर्समेंट, प्रश्नांकन करना। जिस दिन मैंने मतलब पहली बार ग्लॉसरी पढ़ी थी, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मैंने देखा एंडोर्समेंट का मतलब लिख रहा है प्रश्नांकन करना। क्या लिखा था? प्रश्नांकन करना। इंग्लिश में, अरे सीटी में क्या, वो पुस्तक में आता है, सीटी में आया होगा लेकिन पुस्तक में आता है, अपनी फेमस हिंदी की पुस्तक में एंडोर्समेंट मतलब प्रश्नांकन करना। तो एंड, हाँ आरएस में आया हुआ है, पीवाईक्यू में है, और ये ग्लॉसरी में आता है बेसिकली। देखो एंडोर्स का इंग्लिश में मतलब अप्रूव होता था, तो आई थॉट कि यार प्रश्नांकन कैसे अप्रूव हो सकता है, इसका तो कोई लेना न कोई देना, कोई रटे तो भी कैसे रटे। तो फिर मुझे पता चला जब हम लोगों ने यहाँ फ्लैट लिया कि जब हम किसी चीज कुछ खरीदते हैं ना, तो उसका भी एंडोर्समेंट होता है, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। किससे? गवर्नमेंट से, कि भैया फलान प्रॉपर्टी अब तुम्हारी हो गई है। तो एंडोर्समेंट ये अप्रूव करवाना। अब प्रश्नांकन क्यों लिखा? कि पृष्ठ पे लिख दिया है फलाना फ्लैट नंबर तुम्हारा है आज से, इसीलिए इसको प्रश्नांकन करना। और पुष्टि करना भी कई जगह लिखा हुआ रहता है, बट प्रश्नांकन रियल वर्ड है। तो ग्लॉसरी में एंडोर्समेंट मतलब प्रश्नांकन करना। पूछा हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ऑथराइज, प्राधिकृत करना, है ना। प्राधिकृत करना मतलब अब अधिकार दे दिया है जो तुम्हें देगी सरकार, ठीक है। वापस बता दो मेरे को एक बारी। इसके बाद एक अच्छा वर्ड आ रहा है, फॉरबिट मतलब मना करना। कई तरह से मना कर सकते हो, कैसे कैसे करोगे? बैन कर सकते हो फॉर, और तुम्हें तुम्हें सरकार क्या करेगी एग्जाम से? डिबार करेगी। रिस्ट्रेन कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, और अलाउ करना हो तो अलाउ, परमिट, कैसे भी करके हम बस भेज देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। एक वर्ड होता है इंडस्ट्रियल, क्योंकि कंफ्यूजेबल वर्ड में आता है। इंडस्ट्रियल मतलब होता है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। देखो कैसे याद करोगे, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कैसे होते हैं? मेहनती बेचारे, सुबह से शाम एक ही चीज के सहारे कि शाम को कुछ होगा, उस चीज के सहारे पूरे दिन बेचारे काम करते हैं। इंडस्ट्रियस, मेहनती। क्लियर है? चलिए अच्छा वर्ड है, काम में लेना है आपको इसको, है ना। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग ही सुने हो इसलिए तुम्हें इंडस्ट्रियस बताना जरूरी था। डिलीजेंट, जो दिल से करे काम, वो कैसा होता है? डिलीजेंट। डिलीजेंट कौन होता है? जो दिल से काम करे, और दिल से काम तो आदमी मेहनत से ही करता है, ऊपरी मन से नहीं करता, दिल से नहीं होता, ऊपरी मन से काम करना। डिलीजेंट कैसे? दिल से, मेहनती व्यक्ति होता है डिलीजेंट। इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे वर्ड है, ऐसे भी अपने, अरे ये इतने वर्ड याद करवा रही हूँ, सिर्फ सिनो एंटो में मत ढूंढना, तुम अपने कॉपी में इनको लिखोगे तो अगला सोचेगा यार इसको कुछ नॉलेज है, वरना तो वही आई एम गोइंग, ही इज गोइंग लिखते रह जाना है तुम्हें। नेक्स्ट देखो कंसाइंटियस। कंसाइंस का मतलब होता है आत्मा। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? इसकी कॉन्सेंस अलाउ नहीं कर रही है, इसका मतलब इसकी आत्मा जवाब नहीं दे रही है। कंसाइंटियस पर्सन जो आत्मा से काम करता है, तो मेहनती ही हो गया कंसाइंटियस। शीट देके भेजो, शीट देके। क्लियर है? पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग मतलब पेन ले पा रहा है, तुम मैं थोड़ी ले सकते हैं, कौन ले सकता है? इंडस्ट्रियस। अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस, ध्यान रखना। चेयर या स्टूल कुछ भी लेके एक बारी हो एडजस्ट, दाएं बाएं। यहाँ तो पहले आओ पहले पाओ हो गया है। इस बैठाओ, सेकंड लाइन में बैठाओ एक बारी। लड़कियां सब पतली पतली है, सेकंड में एडजस्ट हो जाओ इनके साथ। नेक्स्ट देखिए भैया, ध्यान दो। इंडस्ट्रियस मेहनती व्यक्ति था, अब कौन है? आलसी या बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। एक तो जो इंडस्ट्रियस है मेहनती काम कर रहा, और एक बेरोजगार है, ठीक है। इनएक्टिव, कुछ नहीं है, एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर। इडल, पैसिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
चलिए, एडल, ठीक है, आलसी, फ्री हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है और खुद इंडोलेंट हो सकता है। नीचे लिख रखा है या ऊपर, ये पूछा हुआ है इंडोलेंट। एक इंसोलेंट भी बताया था, क्या होता है, हार्श या रूड, पूछा हुआ है। इंसोलेंट यानी हार्श या रूड, जो थोड़ा हार्श बिहेव कर रहा है, और इंडोलेंट मतलब जिसके डोले काम के नहीं है। डोले काम के नहीं है मतलब आलसी पड़ा रहता है, उसके डोलों में इतना दम ही नहीं कि खड़े होकर पानी ग्लास भी ले ले। इंडोलेंट, डोले काम के हैं क्या, नहीं। इंसोलेंट की सोल काम की नहीं है और इंडोलेंट के डोले काम के नहीं। सोल काम की नहीं है, सोल मतलब आत्मा, आत्मा काम की नहीं है, हर किसी से बदतमीजी करता है, तो बदतमीज होता है इंसोलेंट। अरे कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना बना बना के बता रही हूं कि कैसे भी याद कर लो। तुम मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दोगे लेकिन याद नहीं करोगे। इंसोलेंट सोल से, इंडोलेंट डोलो से, क्योंकि ये सिमिलर दिखते हैं ना तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसकी तो सोल काम की नहीं है, और जिसमें आत्मा नहीं है वो कैसा हो जाएगा, बदतमीज हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, रूड हो जाएगा। और इंडोलेंट जिसके डोले काम के नहीं है, तो वो खड़ा होके अपने एक पानी का ग्लास भी नहीं ले सकता, आलसी, निष्क्रिय। और डोरमेंट तो अगर कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ी हो तो पढ़ा होगा, सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट इनएक्टिव ही होता है। अरे 3 तरह की ज्वालामुखी पड़ी होगी, एक एकदम बंद है, एक थोड़े दिन में जल सकती है और एक जलती है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड तो वही है इंडोलेंट। पढ़ो इसके सिनाने में एक बारी, कौन कौन सा है, लेजी आलसी व्यक्ति हो गया, लथार्जिक, लथार्जिक मतलब आलसी ही होता है, जो काम नहीं करना चाहता है, लथार्जिक आलसी। लथार्जिक एटीट्यूड नहीं सुने हो, अरे कुछ वर्ड तो सुनने से ही सीख जाता है आदमी आसपास में, बट तुम कुछ सुनते ही नहीं हो, कान बंद करके चलते हो। स्लगिश, स्लगिश मतलब ऐसे समझो पड़ा रहता है। शिथिल, शिथिल एक वर्ड होता है हिंदी में, शिथिल एकदम कुछ नहीं, ऐसे पड़ा रहता है रेत की तरह, वो होता है स्लगिश। और स्लोथ सेम, स्लगिश एंड स्लोथ, ध्यान रखना अच्छे वर्ड्स हैं, स्लोथ एंड स्लगिश। नेक्स्ट है एंटोनिम, अभी आलसी व्यक्ति था, ऊपर ही पढ़ के आयो इंडस्ट्रियस, मेहनती, इंडस्ट्रियल नहीं इंडस्ट्रियस, एम्बिशियस। अरे ऊपर वाले के तो कोई काम धंधा था नहीं, आपको याद हो तो हमने अनएम्प्लॉयड एक वर्ड पढ़ा था, कुछ काम धंधा नहीं है। नीचे कौन है, एम्बिशियस, जो एम्बिशन रखता है मतलब कुछ करने की इच्छा है, इनएक्टिव नहीं है। एम्बिशन का मतलब सपने, वो कुछ करना चाहता है, और एम्बिशियस वो व्यक्ति बन जाना है। नेक्स्ट है एक्टिव, कुछ ना कुछ काम करेगा, इनएक्टिव नहीं है। डिलीजेंट, दिल से काम करने वाला। विवेशियस को लिखो जिंदा दिल, विवेशियस होता है जिंदा दिल व्यक्ति, जिंदा दिल। अरे उसका दिल जिंदा है तो कुछ तो करेगा बेचारा, कुछ तो एकदम स्लगिश हो रहे हैं, जैसे इस क्लास में भी कुछ है स्लगिश, कह रहे हैं यार क्यों पढ़ा रही है, हम तो देख लेंगे अपने हिसाब से। तीनों एंटो भी कोई पढ़ाने का होता है क्या। अरे कितने लोगों को लग रहा है ऐसा, सच सच बता दो, बाद में बात करूंगी जी, अभी नहीं कहूंगी कुछ भी। नेक्स्ट देखो एडमोनिश, देखो एडमोनिश पूछे नहीं पूछे, इसके ये 2-3 वर्ड अच्छे हैं। जैसे रिप्रोच ग्लॉसरी में पूछा जाता है भर्त्सना करना। अब ग्लॉसरी पढ़ने से ये मुझे एक फायदा हुआ है, कितने खतरनाक हिंदी के वर्ड मेरी वोकैब में ऐड हो गए। भर्त्सना करना, अब भर्त्सना आए नहीं आए, बट ये पता है कि इट्स अ सिनोनिम ऑफ एडमोनिश। किसी को डांटना, फटकारना, वो होता है भर्त्सना करना, ठीक है। गाली गलौज से थोड़ा कम, डांट फटकार रहे हो, क्योंकि गाली गलौज होते ही अब्यूज हो जाएगा, अब्यूज हो जाएगा गाली गलौज आते ही, ठीक है। डांट रही हूं बट गाली गलौज नहीं, गाली गलौज आते ही अब्यूज। चलो रिब्यूक, डांटने फटकाने के लिए। चाइड, चाइड देखो मम्मी क्या करती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है ना, तो डांटती तो है, मम्मी क्या करती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है, चाइड। रेप्रोच, भर्त्सना करना। रिप्रूफ, डांटने फटकारने के लिए, ये सारे इसी के लिए। रेप्रीमेंड, स्कोल्ड तुमने सुना होगा। क्रिटिसाइज तो किसी की आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज और सेंशर, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सेंशोर के बारे में, सेंशोर का लिख देती हूँ वैसे, सेंशोर के 2 मीनिंग होते हैं, सेंशोर, और कई तरह के होते हैं, एक ये भी होता है सेंसर, और एक ये भी होता है सेंसर, है ना, होते हैं ना ये तीनों, देख लो तीनों ही देख लो। देखो ये सेंसर तो तुम जानते ही हो, सेंसर वो जो मतलब टच वगैरह फील करता हो, है ना। जैसे आजकल सेंसर वाली वो आ रही है, क्या बोलते हैं, चिमनी। घर पे अगर ऐसे करोगे ना तो चिमनी चल जाएगी, और ऐसे करोगे बंद हो जाएगी। जैसे ही कमरे में जाओगे लाइट जल जाएगी, जैसे ही कमरे से बाहर आओगे लाइट आ जाएगी, जो भी है XYZ, वो होते हैं सेंसर्स, ठीक है, यू नो इट बेटर। ये सेंसर बोर्ड सुना ही होगा, आपत्तिजनक क्लिक को क्या करता है, काट देता है। मूवी वगैरह के अंदर
किसी प्ले वगैरह के अंदर कुछ भी आपका लिखा हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काट छांट करने का काम सेंसर बोर्ड करता है। ये वाला सेंसर है। अरे क्योंकि कंफ्यूजिबल वर्ड है इसलिए सारे वर्ड ध्यान रखना। और इस सेंसर के दो मीनिंग होते हैं, टू क्रिटिसाइज समवन एंड टू ब्लेम समवन। ब्लेम, और वी कैन से किसी को आप बोलते हो ना कि भैया तेरी गलती है, सजा सुनाना, कन्विक्ट, दोषी ठहराना। एक पेज भी नहीं हुआ क्या अभी? दो तो कम से कम होंगे, उसके बाद अब मेरी मर्जी है। दो तो कम से कम होंगे और उसके बाद मेरी मर्जी है। चुपचाप बस सुनते जाना है। अब ना 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 ना, तुम्हें तो बोलना ही नहीं है। आज वन वे कम्युनिकेशन है। हाँ, अरे याद नहीं होंगे तो मेरी जिम्मेदारी है वो। मैंने जब तुमसे सिनो एंटो के 5 दिन लिए हैं तो तुम्हें उतना भी नहीं दिया जा रहा है। चलिए ध्यान दो भाई, आगे ध्यान दो। एडमोनिश मतलब डांटना फटकारना। कैसे कैसे डांट सकते हो? रेप्रीमेंड, रेप्रोच, चाइड, चिड़चिड़ चिड़चिड़, है ना? तो कैसे भी करके स्कोल्ड, डांट देंगे। और एंटोनिम, अब डांटा है तो थोड़ा प्यार पुचकारना भी करना पड़ेगा। चलो अपलॉड। अपलॉड मतलब होता है तारीफ करना किसी की। जैसे बोलते हैं ना, प्लीज पे ग्रेट अपलॉड, तो खड़े होके सब लोग ताली बजाने लगते हैं। अरे टीवी शो नहीं देखे हो? रियलिटी शो क्या देखते हो तुम? हाँ, क्लास लेते हो पूरे दिन तो तुम पढ़ ही रहे हो। प्रेज तारीफ करना, और एंडोर्स अप्रूव करना। अभी बताया था एंडोर्समेंट, अरे हिंदी में बताओ जल्दी। प्रश्नांकन करना, अप्रूव। ठीक है, तो अभी तो डांट फटकार रहे थे कि भैया हमें ये लड़की नहीं चलेगी, और अब उसको क्या कर दिए? अप्रूव। ठीक है, तो बना तना के बस कैसे भी कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, डिजास्टर। लो, डिजास्टर तो तुम जान ही रहे हो। अब देखो ऐसे रिपीट होने लगेगा एक समय के बाद वर्ड्स। तो वर्ड्स तो कुछ ही होते हैं, बस घूम फिर के एक दूसरे के सिनोएंटो बनते हैं। ट्रेजेडी, तबाही होती है। गैस ट्रेजेडी तो सुनी ही होगी। तो ट्रेजेडी क्या है? एक तरह की आपदा, तबाही होती है। कैलेमिटी बताया था अभी, नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर। कैटास्ट्रोफ बोला था, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। रूइन, रूइन का मतलब बर्बादी भी होता है और बर्बाद करना भी होता है। वर्ब भी है, नाउन भी है। तो बर्बादी तबाही होती है। ठीक है, एंटोनिम देखो, अ विंडफॉल। वैसे तो ईडियम है अ विंडफॉल। अ विंडफॉल क्या है? ईडियम। और इसका पूछा जा सकता है एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, हैप्पीनेस, कुछ भी, अप्रत्याशित लाभ, बेनिफिट, कुछ भी, किसी भी तरीके से तुम्हें बस जीवन में अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे मान लो विंडफॉल, एक हवा का झोंका आया और तुम्हारे घर पे 100 करोड़ पड़ गए। ऐसा होगा नहीं, बट सपोज विंड है, आए हवा का झोंका और छोड़ गई क्या? 100 करोड़। विंडफॉल अप्रत्याशित लाभ ही है। ये ईडियम में आता है विंडफॉल, लिख लो, ईडियम भी पार्ट है विंडफॉल। एक चाय के लिए उनको प्लीज बोल देना। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। वो क्या देखा जाता है, माहौल देखा जाता है। लंबी लंबी क्लास में चाय के बिना कैसे काम चलेगा? हाँ, विंडफॉल अप्रत्याशित लाभ। क्रिएशन, अभी तबाही की थी, क्रिएट करना मतलब रचना करना, सर्जन कर दिया। ठीक है, अगले भी क्या है कि मना ही कर दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लियर है? डिजास्टर मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पहले देख के आए। चलो फेस को ही बता दो। फेस को फेलियर। अच्छा, इसका एंटोनिम में बता दो। सक्सेस, अरे ट्राइम्फ भी इसी का ही था क्या? हाँ इसी का ही था। अरे विंडफॉल क्या होता है? अप्रत्याशित लाभ। तो इसका कुल मिला के फेलियर का सिनोनिम बन सकता था ये। ओ सॉरी, एंटोनिम बन सकता था फेलियर का विंडफॉल। तो इधर उधर अब शब्दों को इधर उधर करना सीख जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ करना। अरे ये सब अभी हम पढ़ के आए। तुम पढ़ो, सिनोनिम देखो। अप्लॉज अभी बताया था। एडमायरेशन, एडमायर से बना हुआ है। अप्रूवल, अरे एंडोर्स लिखा हुआ था, बस क्या लिखा हुआ था? एंडोर्स, वो भी तो अप्रूव ही होता है, बताया था मैंने आपको। और ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब किसी को पे करना, अदा करना होता है। अब ट्रिब्यूट हम लोग, आपने सुना हो तो कि कोई मर गया उसको ट्रिब्यूट पे करेंगे, तो एक तरह से मरने के बाद उसको गालियां तो दोगे नहीं, इज्जत ही दोगे, तो बस तारीफ कर देना। एंटोनिम देखो, अभी ऊपर क्या की थी? प्रशंसा। अब थोड़ा डांट फटकार दो, तो डांट फटकार वाले सारे याद है क्या? कौन कौन से थे? रेप्रोच, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड, क्रिटिसाइज, चाइड, जितने भी थे, एडमोनिश, सब डांट फटकार के काम करेंगे।
ठीक है क्या? ब्लेम, रिब्यूक। अब तो थोड़ा बहुत याद हो रहा है? अरे हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, बस तुम स्वीकारोगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब क्या कह रहा है? धोखा देना, टू चीट समवन। ठीक है, चीट। अरे ड्यूप, ड्यूप तो जानते ही हो। अरे ड्यूप जानते हो क्या? मोबाइल वगैरह के ड्यूप्स आते हैं। डिस्प्ले पे जो मोबाइल रखे हुए रहते हैं वो असली होते हैं कि नकली होते हैं? अरे लड़कियों, मेकअप के ड्यूप्स नहीं आते क्या? बड़ा एक तो ब्रांड है, जैसे मेरा ही बाहर ड्यूप रखा है, बर्बरी तो 2 लाख का बैग आता है। मेरा तो थोड़ा सस्ता है ना? मैं 200 का भी नहीं है, लेकिन जितने का भी है ड्यूप है। क्या है? ड्यूप है। ऐसे ही कोई भी मेकअप प्रोडक्ट है, ड्यूप आता है उसका। ऐसे ही मान लो, जैसे मोबाइल डिस्प्ले पे डमी नहीं बोलते हो क्या? डमी, अब समझ रहे हो? डमी होते हैं, ड्यूप है यानी नकली, धोखा देने वाला ही तो होता है, वो असली थोड़ी है। देखने में लगेगा बर्बरी है, बट बर्बरी नहीं है। नेक्स्ट देखो, मिसलीड। मिसलीड धोखा देना ही होता है, उसको लीड से आप क्या कर रहे हो? हटा दे रहे हो। नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव को ध्यान रखना, धोखा देने के लिए वर्ब काफी काम में आती है। डिसीव, 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 ये यूज में लेने वाली वर्ब है, पूछने वाली नहीं, यूज में लेने वाली। थैंक यू सर। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, कितना बचा इस पेज में? 2 और, ये पढ़ा के फिर तुम रिवाइज करोगे। अनडिसीव, धोखा नहीं देना है। अनमास्क, मास्क लगा के तो धोखा देता है आदमी। आजकल देख रहे हैं कोरोना चल गया लेकिन मास्क नहीं गया है। जिनको कुछ भी छुप के करना हो, मास्क लगा लो तुरंत। मैं देखती हूँ गार्डन में लोग मास्क लगा के घूम रहे, क्या जरूरत आन पड़ रही है? अनमास्क मतलब उजागर कर दोगे, और मास्क लगा के धोखा ही तो दे रहे हो एक तरह से। नेक्स्ट है रिवील, उजागर करना। अब रिवील आया तो इधर कंसील लिख दो। कंसील मतलब छुपाना, और रिवील मतलब उजागर करना। कंसील मतलब छिपाना। अरे कंसीलर आता है, क्या करता है? छिपाने का काम करता है। और रिवील उजागर करना। और डिबंक, सामने वाले को क्या कर दे रहे हो? एकदम चीजें जो भी है प्रत्यक्ष है, सामने है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? कोई भी दिक्कत किसी को थोड़ी बहुत भी नहीं है? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, कोक्स। कोक्स को इस कजोल से ध्यान रखना। काजोल है ये, कजोल, इसका प्रोनाउंसिएशन कजोल है, लेकिन हम क्या ध्यान रखेंगे? काजोल। काजोल को तो राजी करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, बहलाना फुसलाना पड़ेगा। इसके सबसे ज्यादा काम में आने वाले वर्ड यही है, कजोल, परसुएड और कोक्स। अब देखो, मान लो कोई भी सेंटेंस लिख रखा है, ही कोक्स्ड मी, तो तुम्हें कोक्स ही नहीं आएगा तो तुम क्या हिंदी करोगे उसकी? कोक्स। ये यूज में आने वाले 3 वर्ड है। ठीक है, बट बाकी सब भी ध्यान रखने। बहलाना फुसलाना, राजी करना। मनाते हैं ना किसी को, परसुएड करना, मनाना, राजी करना। जैसे तुम्हें ही अगर लिखना हो कि उसने मुझे मनाया, तो तुम लिख सकते हो ना, ही परसुएडेड मी। तो ये वर्ड याद भी रखना, ये तुम्हारे काम आएंगे अगर तुम लेना चाहोते। वरना क्या लिखोगे उसने मुझे मनाया को? ही वॉज मेकिंग मी, ही मेड मी। अरे बनाया नहीं, मनाया, राजी किया। ठीक है, एंटोनिम देखो, डिसवेड। परसुएड का डिसवेड, मनाया, अब नहीं मनाया, राजी नहीं किया। डिटर, देखो डिटर का मतलब रद्द करना होता है, वैसे तो कैंसिल करना। डिटर का मतलब कैंसिल या रद्द करना। अब एक बच्चा कह रहा है मैम इसको यहां क्यों लिख दिया, तो बिना मतलब, बिल्कुल बात सही है। एक तो मैं एफर्ट्स लगा रही हूं, तुम्हें मना रही हूं, अरे पढ़ लो रे, एक पढ़ लो, और एक बोलूं चलो हो गया बस जाओ, तो डिटर ही हो गया। टाल दिया, स्थगित कर दिया उस चीज को। पोस्टपोन्ड वाला सेंस देता है, पोस्टपोन्ड वाला। और ये पुट ऑफ भी सेम फ्रेजल वर्ब है पोस्टपोन के लिए। लिख लो, फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है। क्लियर है क्या? हाँ जी, डिस्करेज, डाउन कर रहे हो। ऊपर तो मना रहे थे, नहीं नहीं पढ़ लो पढ़ लो, मैंने कहा चलो निकलो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है 1% भी। ठीक है, अगला देखो, डोसाइल। डोसाइल सीधा, बेचारा ये डोसाइल एनिमल के लिए यूज होता है। डोसाइल एनिमल, गाय ही है एक तो, और तो सब बैल ही होते हैं। गाय डोसाइल होती है, बाकी सब तो मारने मारने वाले ही होते हैं। गाय ये बेचारी सीधा जानवर, तो सीधा। आजकल इंसानों के लिए भी काम में लेने लग गए, विनम्र के लिए ना। वैसे जनरली ये वर्ड पहले सिर्फ एनिमल के लिए यूज में होता था, लेकिन आजकल इंसानों के लिए भी डोसाइल, विनम्र, अच्छा, भद्र, सभ्य, सिनोनिम। अब देखो, सीधे के लिए और भी वर्ड हो सकते थे। ठीक है, जेंटल भी हो सकता था, ठीक है, इनजेनुअस भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम इसके लिए सीधा मतलब जो डर जाता है, उस सेंस में। सीधा मतलब डर जाता है। मैंने बोल दिया चुप, तो मतलब चुप। इसीलिए जितने भी सिनोनिम लिखे हैं वो डरपोक के लिखे। ये आज्ञाकारी है बस, जैसा कहा जाए वैसा। गाय को बोलते हैं बैठ जा तो बैठ जाती है। ठीक है, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। आज्ञा कभी मानी नहीं, लेकिन बोलते थे ना, आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंट। और मीक और टेम ध्यान रखना, डरपोक के लिए आता है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ, वो तो वैसे भी ठंडी ही देता है। एंटोनिम देखो इसका, डिफेयंट, बात नहीं मान रहा है, अक्खड़। वो तो कैसा था, बात मानने वाला, ये कैसा है, अक्खड़।
ठीक है। अनरूली, अनरूली मतलब जिसपे तुम रूल नहीं कर सको, अनरूली मतलब जिसपे तुम रूल नहीं कर सको, मतलब वही है बदतमीज, अक्खड़। ठीक है। रिबेलियस, रिबेलियस मूवी देखी है क्या? रिबेल, रिबेलियन, कौन होता है वो जो विद्रोह कर देता है, विद्रोही। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन से बना हुआ है, विरोध के अंदर। और रेस्टिव, देखो रेस्टिव से तुम सोचोगे रेस्ट करने वाला अच्छा आदमी, लेकिन ये रेस्टिव दूसरों को रेस्ट नहीं करने देता, दूसरों को रेस्ट नहीं करने देता, तो ध्यान रखना ये भी तबाही है, अखड़ी है। क्योंकि रेस्टिव से तुम्हारे दिमाग में ये तो रेस्ट करने वाला कुछ होना चाहिए, लेकिन ये दूसरों को रेस्ट नहीं करने देता है। क्लियर है क्या ये चीज? पक्का? चलो एक बार जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो जल्दी से, ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन वाले बहुत कम बच्चे सीरियस होते, बहुत ही कम। एक तो नाम इतने खतरनाक। फटाफट से जितने वर्ड्स बताएं यही याद होने चाहिए, किसी को भी खड़ा करके पूछा जा सकता है। पानी वानी पी लो, चाय की तुम्हें फैसिलिटी नहीं है, पानी पी लो आपस में जुगाड़ करके, या राहुल से मंगवा दूं, बताओ पी लोगे ना? फटाफट से जितना बोला है उतना रिवाइज करो जल्दी से, और प्रिंट लेकर बैठोगे तो मजे में रहोगे। प्रिंट हाथ में है तो फायदा है, नहीं तो नहीं है। पेज कितने हैं टोटल? 10। तैयार हो इसके लिए? और ये रिपीट होंगे एक समय के बाद, 5वें पेज के बाद सारे रिपीट होंगे। ठीक है, तो तुम्हें याद हो जाएंगे। इतने याद हो गए फिर कभी नहीं कहूंगी कि वो कैब याद कर लो, फिर तुम्हारा मन करे तब कर लेना, फिर सिर्फ 1 वर्ड में कहूंगी। जल्दी जल्दी याद कर लो। ऐसे ही जैसे ये वर्ड है ना रेस्टिव, ये रेस्टिव खुद रेस्ट नहीं करता, ये क्या करता है? दूसरों को रेस्ट नहीं करने देता। ऐसे ही इंग्लिश में एक वर्ड होता है सैडिस्ट। अब सैडिस्ट को देख के लगता है कि भैया जो तू हमेशा दुखी रहता हो, बट सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये क्या चाहता है? दूसरे दुखी रहे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। बट सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगता है मोटेल। मोटेल सुना है क्या किसी ने? ये मोटर प्लस होटल का, हाँ, रास्ते में जो होटल होती है उसको बोलते हैं मोटेल। तो मोटर गाड़ी वाली होटल, क्योंकि रास्ते में तो ट्रक वाले ही रुकते हैं, और रुक के उस जिस होटल पे, मोटेल अच्छा वर्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड डिसमिल। डिसमिल का मतलब क्या है? दुख। ठीक है, डिसमिल का मतलब दुखी या उदास व्यक्ति। अ डिसमिल स्टोरी, अ डिसमिल पर्सन, उदासी पूछा हुआ है, सिनोनिम। ग्लूमी, ग्लूमी दुखद। अब ग्लूमी न्यूज होती है ना, दुखद। ठीक है। मिजरेबल, जिसके साथ मिजरी हुई है, कुछ ना कुछ दुख हुआ है, मिजरेबल कंडीशन होती है, दयनीय। दया ही आ जाए बिल्कुल, मिजरेबल कंडीशन होती है, दयनीय। ठीक है। सोम्बर, देखो सोम्बर का मतलब दो होता है, सीरियस भी होता है और दर्द भरा भी होता है, और सीरियस भी होता है। सोम्बर सीरियस भी होता है, ध्यान रखना है ना, तो जो नहीं लिख रखा वो वाला लिख लो यहाँ पे, सीरियस भी होता है सोम्बर। क्या वो सोबर होता है जो तुम कह रही हो? ठीक है, सिंपल एंड सोबर। एंटोनिम देखो, अभी ऊपर जीवन में क्या था? दुख। अब क्या चाहिए? खुशी। ले आओगे? जॉयफुल, जॉय मतलब खुशी। जॉली, जॉली एलएलबी देखी है क्या? पूरी मूवी में क्या थी? खुशी या दुख? खुशी। अरे कहाँ दुख था जॉली एलएलबी में? यार क्या कर रहे हो, माहौल ही बिगाड़ दिया। अरे पूरी मूवी में हंसता रहता है आदमी। जॉली एलएलबी नहीं देखे हो? देखे हो? अच्छा, वो महिला के पर्सपेक्टिव से दुख बता रहे हो। देखो ऐसा एक एग्जाम होता है एनडीए वगैरह के अंदर कि आप कैसा सोचते हो, जिसके जीवन में दुख होता है वो चीजों को दुख भरे नजरिए से देखता है ना? जॉली खुश। फेस्टिव, फेस्टिवल पे खुशी या दुख? खुशी। हाँ। ब्राइट चमकदार। चीयरफुल खुशी। चीयर्स कब करते हैं? खुशी के अंदर ही करते हैं। मैं उस चीयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, चीयर्स गर्ल्स आती है ना, चीयर्स वो ऐसे ऐसे हिलाती हूँ उसकी, है ना? क्लियर है? और वैसे भी ये चीयर्स उसी चीयर्स से बना हुआ है, खुशी में ही करने का था, लोग ने तो दुख में जबरदस्ती कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, फ्रॉड। फ्रॉड तो अब तुम पता ही दोगे, ऐसा सिमिलर कुछ किया है क्या धोखेबाज का हमने? सिनोनिम देखो, डिसीट आया था, डिसीट वर्ड पहले। डिसेप्शन, डिसेप्शन भी धोखा, डिसेप्शन धोखा, लिख लो, अच्छा वर्ड है। डुप्लीसिटी, डुप्लीकेट से बना हुआ है, धोखा ही है। चलिए, और गाइल, ये सारे वर्ड धोखे के लिए। नेक्स्ट है एंटोनिम, देखो ऊपर क्या था?
धोखा। अब क्या चाहिए? विश्वास, ट्रस्टफुलनेस, ट्रुथफुलनेस या ट्रस्टफुलनेस, सिंसियरिटी। एक आदमी सिंसियर है, जो बोलेगा सही बोलेगा। अब सिंसियरिटी काम में भी होती है कि भैया मैंने तुम्हें बोला, तुम मेरे यहाँ एम्प्लॉय हो, काम दिया, तुम कर लोगे, ठीक है, मामला सही है। रियलिटी, वास्तविकता, ऊपर धोखा था, ठीक है। चलिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, कोक्स का मतलब क्या था? मनाना, राजी करना, बहलाना, फुसलाना। एक सिनोनिम बता दो। परसुएट। काजोल भी इसी में था क्या? हाँ, काजोल को भी मनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, फिडेलिटी, वफादारी। ये भी एलडीसी में पूछा हुआ है 18 में। फिडेलिटी, फिडेलिटी आदमी मतलब जो एक होता है ना कि हम एक के प्रति कमिटेड रहेंगे, उसके लिए ये वर्ड है फिडेलिटी। वफादारी मतलब लॉयल्टी, कुल मिला के क्या? लॉयल्टी, वफादारी, ठीक है क्या? मतलब हमेशा अच्छे से रहना ना। नेक्स्ट है फेथफुलनेस, विश्वास। कमिटमेंट, बस कह दिया सो कह दिया, तुम नहीं तो कोई नहीं, फिडेलिटी। ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वास। एंटोनिम देखो, डिसलॉयल्टी, गद्दार। फेथलेसनेस, विश्वास नहीं कर सकते। फॉल्सनेसनेस, गलती, ठीक है। इसके तो और भी खतरनाक खतरनाक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बाद में बताऊंगी, अभी ये लिख लो। गद्दार आदमी के तो और भी हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, स्टेल, स्टेल। स्टोरी सुनी ही नहीं होगी तुमने, चलो छोड़ो। हाँ, स्टेल का मतलब बासी, आ सकता है, बासी टुकड़ा, बासी रोटी, स्टेल, बासी। स्टेल फूड के लिए आ सकता है, ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में स्टेल आ सकता है, बासी। सिनोनिम देखो, मस्टी, ठीक है, मस्टी, गंदा, गंदा। स्मैली, जिसमें से स्मेल आ रही है। सार, सार खट्टा भी होता है, और आपको पता है जो चीजें खराब होती है वो भी खट्टा टेस्ट करती है। अरे सब्जी वगैरह कभी खट्टा टेस्ट करने लगती है तो क्या बोलते हैं? खराब हो गई है, सार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम, फ्रेश। ऊपर तो बासी था, स्टेल था, अरे स्टेल ध्यान रखना। नेक्स्ट है न्यू, और ब्रांड न्यू, ये और भी नया है, नए पे नया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जायंटिक। देखो, गीगा वर्ड होता है ना, गीगा, बड़ा कि छोटा? गीगा बड़ा या छोटा? बड़ा। जायंटिक वर्ड होता है जायंट के लिए, किसके लिए? जायंट के। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला सेगमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब कोई आलसी आदमी पेपर बनाता है तो यही पूछा जाता है, और मैं चाहती हूँ यही पूछा जाए, बट मेरे चाहने से तो क्या ही होगा, बट ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। आप देखोगे, इसको सर्च करोगे गूगल पे, 50 बार मिलेगा ये अलग अलग वेबसाइट पे आपको, ठीक है। जायंटिक, जायंट से, किससे? जायंट से। जायंट क्या होता है? बड़ा ही होता है, और नहीं तो गीगा से याद रख लो, गीगा बड़ा ही होता है, गीगा बाइट तो, चलो ठीक है। सिनोनिम देखो, ह्यूज, विशाल, बड़ा। एनॉर्मस, अब इसको देखो, ई का मतलब होता है आउट, ई का मतलब आउट। अब जब वोकैब रूट वर्ड से पढ़ाएंगे ना तोड़ तोड़ के, खैर तुम्हें तो पढ़ाना ही नहीं है, यही पढ़ा रही हूं, पर ध्यान रखना, ई का मतलब होता है आउट। ई का मतलब क्या होता है? आउट। नॉर्मल से बाहर निकल रहा है। एक तो मेरा नॉर्मल साइज है, बोलते ना अदरक की तरह फैल रहा है आदमी, तो नॉर्मल साइज से बाहर निकल रहा है, ई का मतलब आउट। बहुत जगह बताऊंगी ई का मतलब आउट होता है, ई का मतलब आउट होता है। ई और एक्स आउट के लिए, एक एक्स अलग भी होता है, पहले वाला वो नहीं है, ये ई और एक्स आउट के लिए भी आता है ना, ठीक है। एनॉर्मस, नॉर्मल से बड़ा हो गया, एनॉर्मस यानी लार्ज, नॉर्मल से बड़ा हो गया, क्लियर है। मैसिव, मास से बना हुआ है, द्रव्यमान। मास यानी क्या होता है? द्रव्यमान। मैसिव, भारी, वजनदार। कोलोसल, कोलोसल काजल, इतना गहरा, इतना काला, इतना मोटा, काजल का ऐड आता है ना, कोलोसल, कितना मोटा मोटा लगा हुआ होता है, तो जायंटिक होता है। नेक्स्ट है मेमूथ। जब आपने एलिफेंट पढ़े हैं क्या? अच्छा, एलिफेंट क्यों पढ़ोगे, उसमें एलिफेंट के अंदर एक स्पीशीज में पढ़ाया जाता है मेमूथ। मेमूथ बड़ा होता है ना, मेमूथ का मतलब बड़ा, विशाल, जायंट, ठीक है। अब देखो, एंटोनिम, एंटोनिम भी पूछ रखे हैं, इसके सिनोनिम भी पूछ रखे हैं, ये तो बहुत बार पूछ रखा है। टाइनी, छोटा, किसी की छोटी बच्ची होती है तो उसका नाम टाइनी निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं? टाइनी, टाइनी मतलब छोटी सी जो ही है। मिनिएचर, अरे यूट्यूब पे सर्च करना मिनिएचर, बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा। देखते हैं छोटा सा चूल्हा, छोटी सी कढ़ाई, और उसमें मैगी बन रही है, मिनिएचर बाहर थंबनेल पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। मिनिस्कल, ये सब मिनी है, मिनिस्कल छोटे के लिए। डिमिनिटिव, मिनी, सब में मिनी छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिनी दिख जाए तो मिनी छोटे के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम, कम करना किसी चीज के प्रभाव को, डिमिनिश, डाउन, डिमिनिश, डाउन। वैसे भी देखना, डी आई डी ई और ये डी डाउन को ज्यादातर दिखाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, डिमिनिश कम करने के लिए, तो मिनिमाइज तो कम होता ही है,
डेप्रिकेट, डी डाउन करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करना, डेप्रिकेट, डी डाउन। डिस्पार्ज, डी, अरे अक्सर आप देखोगे डाउन करने के लिए डी, डीई, डी आई बहुत ज्यादा यूज में आता है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट, किसी प्राइस वगैरह को कम करना है तो डेप्रिशिएट। मूल्यह्रास सुना है ना, डेप्रिशिएट, कम करते हैं। अरे उसमें भी पढ़ के आते हो सर्वे में, यस, पहले दूसरे पेज पे ही लिखा हुआ रहता है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना ऐसा करके, है ना। डिके, हास, कमी, ठीक है। एंटोनिम देखो, कम किया था, अब क्या करना है, बढ़ाना है। इंक्रीज, बढ़ाना। थ्राइव, देखो एक थ्राइव तो किसी चीज को अचानक से, स्फुटन समझते हो क्या, कोई चीज अचानक से निकल के फैलती है, उसके लिए भी आता है, और एक किसी को इंक्रीज करने के लिए, वो भी सेम ही चीज होता है, इंक्रीज ही हो रही है, अचानक से निकलती है, उसको बोलते हैं थ्राइव। और फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, फ्लावर के लिए आता है फ्लोरिश, और वैसे बिजनेस वगैरह भी फ्लोरिश कर सकते हैं, तो फ्लावर से बना हुआ वर्ड है फ्लोरिश, फलना फूलना, फ्लोरिश। माई बिजनेस इज फ्लोरिशिंग, इसका मतलब मेरा बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। फ्लोरिश अच्छा वर्ड है, फ्लावर से बना हुआ है, फ्लावर खिलता है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, लॉफुल। लॉ क्या होता है, कोई चीज जो वैध है या उचित है। सिनोनिम देखो, लीगल, जस्ट, अरे ये जस्ट न्याय भी होता है और जस्ट उचित भी होता है, जानते हो ना, जस्टिस न्याय वाला ना, तो उससे बना हुआ है, ध्यान रखना, न्याय के लिए भी होता है और उचित के लिए भी होता है। न्याय तो उचित ही करता है, तो जो न्याय नहीं कर दिया वो तो सही है ही, तो जस्टिस के लिए भी सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट है वैलिड, वैलिड पॉइंट है मतलब सही सही है, जैसा होना चाहिए वैसा। और लैजिटिमेट, देखो लैजिटिमेट जो होता है वो कानूनी रूप से रिलेशनशिप के लिए ज्यादा आता है, किसके लिए, कानूनी रूप से रिलेशनशिप के लिए। क्या वर्ड, लैजिटिमेट, जैसे लैजिटिमेट चाइल्ड या इललेजिटिमेट चाइल्ड, हम बोलते हैं ना जायज नाजायज, वो लैजिटिमेट इललेजिटिमेट के लिए आता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है इलिसिट, एक होता है इलीगल, और एक होता है इललेजिटिमेट। अब ये लगभग सेम मीनिंग देते हैं लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। एक तो इलीगल हो गया, एक इलिसिट हो गया, एक इललेजिटिमेट, काम तीनों का अवैध ही है लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बोलते हैं ना केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की केमिस्ट्री है कि इसके साथ ये वर्ड बैठेगा, इसके साथ ये वर्ड बैठेगा। इलीगल एक्टिविटीज वगैरह भी इलीगल हो सकती हैं, कोई डिसीजन भी इलीगल हो सकता है, कोई एक्ट भी इलीगल होता है। इलिसिट अक्सर जो सरकार ने एक्टिविटीज को प्रतिबंधित कर रखा है वो काम आप करते हो तो वो इलिसिट बन जाता है। और इललेजिटिमेट जनरली रिलेशनशिप के अंदर काम में आता है, ठीक है। अब देखो इसके एंटोनिम, यहाँ वैध था तो इलीगल इललेजिटिमेट सारे ही बना दिए, क्योंकि मैंने बोला, एक सेकेंड पहले मैं बोलूं फिर आप बोलना ना। हाँ, इलीगल, इललेजिटिमेट, इलिसिट, तीनों इसके एंटोनिम बताएं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, सिमिलर इन मीनिंग एंड ऑपोजिट इन मीनिंग। और प्रोहिबिटेड मतलब रोक रखा है। अब आप बोलो, कौन बोल रहा था पहले, तो हाथ उठाओ। अरे किसी की आवाज आई थी, अरे बोलो यार, क्यों शर्मा रहे हो, कोई भी नहीं था तो मुझे कैसे आवाज आई, झूठ बोल रहे हो तुम। वाह रे वाह। देखो ये यर्न वर्ब होता है ना, ये इसको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन में आ सकता है कि उससे अपने बच्चे से मिलने की तीव्र लालसा हुई। अब तुम तीव्र लालसा को कैसे लिखोगे, ये क्योंकि मुझे इसलिए याद है, ये एक बारी हमने टेस्ट सीरीज में ये दिया था, तीव्र लालसा वर्ड दे दिया था सीधा। अब जब वर्ड का ही मीनिंग नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेशन से तो तुम बाहर हो ही, तो ध्यान रखना यर्न, ठीक है। सिनोनिम देखो इसका, लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब उड़ीक रहे हो उसको, इच्छा है, बोलते ना लॉन्ग फॉर। लॉन्गिंग फॉर सुना है क्या वर्ड, अरे किसी को लेटर वेटर लिखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है लॉन्गिंग फॉर, कुछ मत लिखो तुम, कुछ मत लिखो। चलो नेक्स्ट देखो, हैव कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुक होना, कीन का मतलब उत्सुक होना, तो आप क्या रख रहे हो, इच्छा ही रख रहे हो उससे मिलने की, हैव कीन। या डिजायर फॉर, अरे इसमें कॉमा लगा दो, ये कुछ गड़बड़ है, डिजायर फॉर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ये ढंग से नहीं लिखा हुआ, डिजायर फॉर। ये कह रहा है कि ये सीडीएस में आ रखा है, ये सब पूछे हुए ही है, बस हमने कबाड़ कबाड़ के एक जगह कर दिए है ना। विश फॉर, इच्छा है, किसकी इच्छा है, जिसकी भी है आगे। हैंकर आफ्टर, किसी चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। कोवेट, फैंसी। थर्स्ट फॉर, थर्स्ट फॉर अभी बताया था कि देखो, एक तो थर्स्टी क्रो आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर क्या होती है, प्यास ही तो होती है, इच्छा ही तो होती है, तो थर्स्ट फॉर किसी चीज की लालसा है आपको। अभी ऊपर लालसा थी, अब बोल रहे हो नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। एब्जर, एब्जर का मतलब उस चीज की जरूरत नहीं होना या मना करना, उस चीज की अब जरूरत नहीं है उसके लिए मना करना, एब्जर। डिसलाइक,
पसंद नहीं करना, हेट घृणा करना, नॉट वांट नहीं चाहते। अभी तो इतनी इच्छा थी कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लुकिंग फॉरवर्ड टू, और अब एकदम नहीं, घृणा हो रही है। अब घृणा के तो तुम ही मुझे एक दो और बता दो। क्या? एडवर्जन, एडजर, और इसके अलावा डिस्पाइस। नेक्स्ट देखो, इंसिडेंट, इंसिडेंट घटना, और हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, ये तो पता है ना। चलिए अब देखो सिनोनिम इसके। देखो ये क्यों बोला मैंने हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि तुम फिर बोलते कि ये तो, अरे हर घटना दुर्घटना नहीं होती, घटना तो कुछ भी हो सकती है, दुर्घटना बुरी घटना होती है। तो इवेंट घटना ही है एक तरह से, आपके कॉलेज के अंदर इवेंट हुआ। अकरेंस कुछ घटित हुआ, हैपनिंग कुछ घटित हुआ, एपिसोड, टीवी में एपिसोड आते हैं तो कुछ ना कुछ घटता रहता है हर एपिसोड के अंदर नया। एंटोनिम देखो, नॉन इवेंट, कुछ नहीं हुआ है, नॉन अकरेंस, कुछ नहीं हुआ है, नॉन इशू, कोई मुद्दा ही नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही बेकार सा था, ऊपर वाले तो फिर भी ठीक लग रहे थे सिनोनिम वाले। नेक्स्ट देखो, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वेटरन वर्ड पूछा जाता है एक्सपीरियंस्ड के लिए, वेटरन लिख लो। वर्सेटाइल और वेटरन वर्ड बहुत चलते हैं, वर्सेटाइल भी लिख लो, पता नहीं बाद में याद आए नहीं आए। वर्सेटाइल का मतलब तो होता है बहुमुखी, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, जो कई सारे काम एक साथ कर सकता है वो होता है वर्सेटाइल। कोई डांस भी कर सकता है, गा भी सकता है, नाच भी सकता है, वो क्या होता है? वर्सेटाइल। और वेटरन, एक्सपीरियंस, जैसे बोलते हैं ना रेखा जी इज अ वेटरन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड, पुरानी है, ठीक है। स्किल्ड, स्किल सीख ली है। प्रैक्टिस्ड, काम ही कर लिया, इतनी प्रैक्टिस कर ली है। एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, प्रवीण। गिफ्टेड, बोलते ना गॉड गिफ्टेड, यानी इसके पास तो अनुभव ऊपर से ही आया है, ठीक है, तो गिफ्टेड, गॉड को हटा दिया क्योंकि सीखा है उसने, गॉड ने नहीं दिया है। एंटोनिम देखो, अब नॉविस, नॉविस होता है नौ सिखिया, नॉविस क्या होता है? नौ सिखिया। इमेच्योर, नॉविस, बस यार ये। अनक्वालिफाइड, ऊपर तो क्वालिफाई किया था तभी अनुभवी बना था, अब यहां अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट देखो, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, तुम कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंस हो? कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट सिनोनिम देखो इसका, सर्टेन, निश्चित है। श्योर, विश्वास है। पॉजिटिव हो, विश्वास है। सिक्योर हो, विश्वास है। अब ये लास्ट वाला तो जबरदस्ती बनाया हुआ है लेकिन ठीक है, मान लो अगले ने दिया है तो। एंटोनिम देखो, डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अनश्योर, पता नहीं है, डुलमुल सी स्थिति है। टिमिड, डरपोक, बताया था क्या? टेम, टिमिड, शाय, अरे मीक, आए थे क्या ये वर्ड? मीक और टेम आए थे क्या डरपोक के लिए? लिख लो। अब तो रिपीट हो रहे हैं, अब तो याद कर लो। चलो अब इधर आ जाओ। बात मत करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने लोगों ने सुना है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखो अगर आरएस वालों ने नहीं सुना तो ये भी एक तरह से अवहेलना है। किसकी? उस पॉलिटी सब्जेक्ट की जिसका प्री और मेंस में बहुत ज्यादा वेटेज है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना, ठीक है, मतलब तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, परवाह ना करना, अवहेलना। सिनोनिम देखो, डिसडेन, नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखो, डिसरिस्पेक्ट, इज्जत नहीं देना है उसको। फिर डिफेंस, एक तो होता है कंप्लायंस, बताया है क्या? अरे कंप्लाई वर्ड बताया है, उसी से बनता है कंप्लायंस। अरे कंप्लाई बताया है क्या? सच बताओ, आज बताया है ना कंप्लाई, या पहले बताया है? आज बताया है ना, हाँ। तो कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना, और उसी का ये एंटोनिम है डिफेंस, पालन नहीं कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, तो कंप्लाई, अच्छा वर्ड है कंप्लाई। एंटीपैथी, घृणा कर रहे हो। एंटीपैथी, सिंपैथी, अपैथी वो तो अब कोई दिक्कत नहीं है। एंटीपैथी हम किसके लिए रख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। एंटोनिम देखो, अभी क्या कोर्ट को इज्जत नहीं मिली थी, अब इज्जत देनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट या ऑनर, ट्रिब्यूट। नेक्स्ट देखो, रिकमेंड, रिकमेंडेशन तो जानते ही हो, तुम भी किसी को बोलोगे यार वो जगह ठीक है, वहां वहां चले जाना, तो सलाह दे रहे हो, परामर्श दे रहे हो। डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन होता है,
सिनोनिम देखो, एडवोकेट। अब एक तो कह रहा है एडवोकेट तो वही होता है ना जो कोर्ट में बैठता है, बड़ा वाला लॉयर, हाँ वो ठीक है। और एडवोकेट किसी मत का समर्थन करना भी होता है। जैसे किसी आइडियोलॉजी को अगर आप एडवोकेट कर रहे हो मतलब उसको समर्थन कर रहे हो, तो एक तरह से उसका समर्थन कर रहे हो, तो उसके लिए ही आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, ठीक है। समर्थन करना किसी का, एडवोकेट करना। और वैसे भी कोर्ट, वो एडवोकेट क्या करता है, लॉयर क्या करता है, समर्थन ही तो देता है कि मेरे हिसाब से ये आदमी सही है, मैं इसका केस लड़ूंगा। नेक्स्ट है एडवाइस, सलाह दे ही रहा है बेचारा। काउंसिल, काउंसलर्स क्या करते हैं, अरे रिसेप्शन पे जो काउंसलर बैठते हैं क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ये कोर्स ले लेना, ये कोर्स ले लेना, ठीक है। अरे ये काउंसिल नहीं है, काउंसिल है। एक ये काउंसिल होती है परिषद वाली, ये काउंसिल है ना, काउंसलर इसी से बनता है वर्ड। नेक्स्ट है सजेस्ट, सलाह दे ही रहे। एंटोनिम देखो, अभी ऊपर क्या किया था, सलाह दिया था, अब कह रहे अरे बेकार है, एकदम मत जाना, सेंश्योर, ठीक है। और सेंश्योर के दो मतलब बताए थे, कौन कौन सा, टू क्रिटिसाइज समवन और टू ब्लेम समवन, राइट। नेक्स्ट देखिए कंडेम, कंडेम का भी ध्यान रखना, एकदम सेम सिनोनिम लिखा है। सेंश्योर और कंडेम दोनों का मतलब दोनों होता है, दोनों का मतलब दोनों होता है। मतलब कंडेम का मतलब भी किसी को क्रिटिसाइज करना और ब्लेम करना दोनों होता है, लिख लो, इसके भी दोनों मतलब है। और ये वाला तो एक बार आरएस में आया था, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, तो कंडेम के दो मतलब होते हैं, वहां बच्चों ने कुछ का कुछ निकाल दिया था। अरे सुने हो क्या ये, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम कुछ सुने कुछ देखे। एक ही आया था नो मैन, 21 में आया था, 2021 वाला जो मेंस लगा था ना, इससे जस्ट पहले वाला, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब कंडेम का तो दोनों मीनिंग होता है, क्या क्या, क्रिटिसाइज करना और ब्लेम करना, आरोप लगाना, कन्विक्ट, दोषी ठहराना। लेकिन यहाँ कौन सा वाला था, दोषी ठहराने वाला। यानी थीम का एलोबरेशन हमेशा जिसने ये थीम लिखी है उसके अनुसार होता है, तुम अपने हिसाब से मत करना। यहाँ पे कौन सा वाला करना था कि किसी भी आदमी को बिना सुने उस पर आरोपी नहीं ठहरा देना चाहिए। और एक कोई मरता है तो उससे भी बेचारे से एक बारी मौका दिया जाता है कि भाई तू अपनी तरफ से क्या कहना चाहता, तेरी दलील रख। तो यहाँ वो था, क्रिटिसाइज करने वाला नहीं था कि कहीं ये सोचे कि हमें उसके पीछे उसकी आलोचना नहीं करनी है, नहीं, उसको बिना, उसको नहीं पता है, उससे उसकी बात बिना सुने हमें उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दोनों मतलब होता है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ऊपर सलाह दे रहे थे, अब मना कर रहे हो, डिनाई, मना करना। डिस्करेज, अभी तो बोला था जा जा, उत्साह बढ़ाया था उसका, जा वहीं एडमिशन ले, और अब क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं डिस्करेज, वो तो सिर्फ वोकैब पढ़ा रहे। नेक्स्ट देखो 32 नंबर, जीलस, जीलस और जिलट दोनों वर्ड अच्छे हैं, जिलट और जीलस। देखो जिलट तो कट्टर के लिए आता है, जिलट किसके लिए आता है, कट्टर। अरे वो जिलट ब्लेड वाला नहीं है, ये जेड वाला जिलट है, ठीक है, जिलट। जीलस का मतलब होता है, देखो जील वर्ड का मतलब होता है उत्साह, जील वर्ड का मतलब क्या होता है, उत्साह, जोश या उत्साह, उसी से बना हुआ है जीलस, जिसके अंदर बहुत सारा जोश हो। सिनोनिम देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब सीरियस होता है, लिखो यहाँ पे सीरियस एकदम। अब जो काम के प्रति सीरियस है मतलब काम को जोश से करता है, ठीक है। एंथ्यूजियास्टिक, उत्साही, एंथ्यूजियाज्म क्या होता है, उत्साही होता है किसी आदमी का। और आर्डेंट, आर्डेंट वर्ड आज ही बताया है, अरे बताया है क्या, दृढ़ निश्चय बताया था क्या, एडमेंट, अच्छा आर्डेंट नहीं एडमेंट बताया होगा तुम्हें, कौन सा बताया था, चलो जो भी बताया, दोनों का मतलब यही है, जो अपनी बात पे टिका रहे, ठीक है, और उत्साह से अपने काम को करे, डगमग ना हो, उत्साह से काम को करे जो भी डिसीजन लिया। अच्छा वर्ड था जीलट, जीलट का मतलब लिख लो कट्टर, ऊपर कहीं साइड में लिख लो, जीलट आ सकता है। फैनेटिक भी होता है इसका सिनोनिम, अरे इसका सिनोनिम बिगट भी होता है, लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ अर्नेस्ट का मतलब सिंसियर, सीरियस, काम को एकदम मतलब अच्छे ढंग से करे। संबर खांस भी नहीं सकते, चलिए जिलट लिख लिया क्या। फैनेटिक और बिगट भी क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। वैसे तो तुमसे डिफरेंस नहीं पूछेगा, कट्टर तो कट्टर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि बिगट भी कट्टर, फैनेटिक भी कट्टर। लेकिन जैसे मान लो कोई एक रिलीजन है, आप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, कट्टर है, हर व्यक्ति अपने रिलीजन के प्रति कट्टर होता है। लेकिन फैनेटिक चाहता है कि उसका जो धर्म है सारी दुनिया उसका धर्म माने, तो ये फैन चला देता है और चाहता है कि इस धर्म का क्या हो, प्रचार हो। तो फैनेटिक उसमें सनक रहती है कि मेरे ही धर्म का मैं क्या करूं, प्रचारित करूं। तो फैन चला के पूरे धर्म को क्या करना चाहता है, प्रसारित। लेकिन होते दोनों कट्टर ही हैं, जीलट और ये सारे, है ना।
नेक्स्ट देखो एंटोनिम, अभी जोश था, जोश को क्या कर दो, ठंडा। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, लिख लो। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। अब उस ऊपर तो वो उत्साह दिखा रहा था, मैं काम करूंगा मैं काम करूंगा, अब अगला कोई इंटरेस्ट नहीं है, फोन लेके साइड में बैठ गया। एक तो होता है ना जिमाने में आगे रहते हैं, पंगत में सबसे, तो ये उत्साही, और ये नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। अपैथेटिक, अपैथी बताई थी क्या, अपैथी याद है, कुछ मतलब नहीं है, जो सरकार हमारे प्रति रवैया रखती है, कोई मतलब नहीं है, बैठो तुम धरना दो कुछ भी करो। ठीक है, बन रहा है इसका सिनोनिम, ये आपस में सिनोनिम, और ऊपर वाले का एंटोनिम। ठीक है। नेक्स्ट देखो डिलीवर, डिलीवर का मतलब, अरे डिलीवरी बॉय क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करता है, देता है, सिनोनिम गिफ्ट, दे देना। हैंड ओवर करते हैं कोई सामान दूसरे के हाथ में दे देना, फ्री, मुक्त कर देना, दे दिया है। रेस्क्यू, देखो रेस्क्यू यहाँ पे देना नहीं है, ये किस सेंस के अंदर है। अब यही है ना कि इन पागलों को कोई समझाओ, बच्चा कितना कंफ्यूज होगा। अगर मैं शीट बांट देती और कह देती कि तुम खुद पढ़ लेना, तो कितनी दिक्कत होती। ये दो डिलीवर के हिसाब से किया है, एक डिलीवरी जानते हो ना, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके हिसाब से तो ये न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से है ये सिनोनिम, और देने के हिसाब से है ये सिनोनिम। तुम भी ऐसे डिब्बा बंद कर दो, वरना तुम सोचोगे यार रेस्क्यू तो बचाना होता है और इधर दे रहा है बचा रहा है, ये क्या मतलब है। ठीक है, अलग अलग डिब्बा बंद करो। पीडीएफ ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल वीआईपीएम क्लासेस पे। हम्म, डिलीवर, एक डिलीवर तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, देता है। एक मदर की डिलीवरी भी तो होती है, मदर भी देती है, लेकिन क्या, बेबी। ठीक है, तो यहाँ तो गिव, हैंड ओवर, फ्री, और यहाँ पे रेस्क्यू, बच्चे को एक जन्म मिला है, उसको बेचारे को जिलाया है, और एक लिबरेट, मुक्त किया है, किसको, बच्चे को, बेबी आया है, न्यू बॉर्न बेबी आया है। नेक्स्ट देखो एंटोनिम, अभी क्या किया था, दिया था, अब रोक लो, नहीं देना। रिटेन, बनाए रखना, रिटेन का मतलब बनाए रखना, नहीं देना है। ठीक है। विद होल्ड, विद होल्ड रख लेना, अपने पास रख लेना। टेक बैक, एक तो दिया और एक लिया, तो देखो एंटोनिम दोनों तरीके से बन सकते हैं, देना का एंटोनिम लेना भी हो सकता है और नहीं देना भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से बन गए। ठीक है, तो हमें क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, अगला क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, हम तो कुछ भी लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों में बन नहीं रही है। सिनोनिम देखो, कॉन्फ्लिक्ट बता दिया है, दोनों में विरोधाभास है। नेक्स्ट देखो डिस्प्यूट, लड़ाई है दोनों में। डिसएग्रीमेंट, बन नहीं रही है। डिनायल, मना कर रहा है। एंटोनिम देखो एग्रीमेंट, सहमति है। अभी ऊपर क्या कर रहा था, नहीं 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 चलेगा, और नीचे हाँ सहमति है, मेरी मंजूरी है। नेक्स्ट देखो अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब समझौता होता है, लिख लो। अकॉर्ड तो आपने सुना ही होगा, कोई भी एक अकॉर्ड बता दो, इतना हिस्ट्री पढ़े हो। अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड तो सुना होगा, कौन से में आया था, 21 वाले में आया था क्या, आरएस मेंस 21 में आया था अब्राहम अकॉर्ड। नेक्स्ट देखो कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब होता है सहमति या समझौता। हारमनी, हारमनी का मतलब होता है तालमेल। अभी विरोधाभास था, दोनों की बन नहीं रही थी, अब दोनों में बहुत अच्छी बन रही है। हारमोनियम से बना हुआ वर्ड है हारमनी, किससे बना हुआ है, हारमोनियम से। हारमोनियम बजाने के लिए क्या चाहिए, तालमेल। थोड़ी भी राग बदी तो तुम अगर दिल गार्डन गार्डन गा रहे थे तो कुछ और हो जाएगा, राग बिगड़ जानी है। तो हारमोनी, हारमोनियम से बना हुआ वर्ड है हारमनी, या हो सकता है हारमोनी से हारमोनियम बनाओ, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, मैंने तो नहीं बनाया, बट हारमोनी से हारमोनियम बनाए चाहे हारमोनियम से हारमोनी बनाए, जो भी पहले आया। नेक्स्ट देखो रिलेंटलेस, रिलेंट का मतलब होता है रेस्ट, रिलेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट, और रिलेंटलेस हो गया तो रेस्टलेस हो गया। रेस्टलेस मतलब बेचैन, फर्क बिल्कुल एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। सिनोनिम देखो अनरिलेंटिंग, वैसे भी रिलेंटलेस है तो सिनोनिम यही होगा, क्योंकि रिलेंट का मतलब रेस्ट, अब पीछे लेस लगाओ चाहे चाहे आगे अन लगाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार एक ही अवस्था में बने रहना, काम में जुटे हुए हो तो तुम्हें टाइम मिलेगा क्या, नहीं, लगातार किसी काम में जुटे हुए हो, या सीरियस हो, पहले भी आया था परसिस्टेंस सीरियस के अंदर। अब तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, मैंने बोला था दो मीनिंग होता है, एक लगातार किसी काम में जुटे रहना और एक सीरियस, आया था क्या परसिस्टेंट। नेक्स्ट है अनयील्डिंग, ये तो बता दो भैया, बताया था क्या, अनयील्डिंग कौन होता है, एक यील्ड का मतलब उपज, एक यील्ड का मतलब बात मानने वाला, अनयील्डिंग मतलब बात नहीं मानता, और जो बात नहीं मानता वो कैसा रहता है, बेचैन। सो वो बड़ा अजीब सा लग रहा है उसको, कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और नेक्स्ट है आपका इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल अनयील्डिंग का परफेक्ट सिनोनिम है, बात नहीं मानने वाले के लिए। अभी क्या गोल मोल कर करके लिख दिए हैं कुछ को भी कहीं भी। एंटोनिम देखो, ऊपर तो था बेचैन, अरे कंपैशनेट बेचारा करुणामयी होता है, इसको कहाँ यहाँ लिख दिए हैं। कंपैशनेट क्या होता है, जो करुणा दिखाता है, कंपैशन, कंपैशन क्या होता है, करुणा। ठीक है। नेक्स्ट है इजी, अभी ऊपर कैसा था, अरे एक इजी आसान होता है और एक इजी आदमी के लिए भी आता है,
टेक इट इजी या बी इजी, मतलब इजी बने रहो, मतलब टेंशन मत लो, जो है सही है, ठीक है। तो इजी इजी करते रहो, तुम भी इजी, सब इजी, क्वेश्चन भी इजी और तुम भी इजी रहो, मतलब शांत रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, अब ये तो कैसा था बेचारा, अनयील्डिंग, नहीं मानूंगा, नहीं बैठूंगा 4 बजे से, और ये कैसा है, फ्लेक्सिबल, आ जाऊंगा 3 बजे भी आ जाऊंगा। और जेंटल, सौम्य बताया था, 2 सिनोनिम बताओ फटाफट से जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जेंटल, सौम्य, पोलाइट भी हो सकता है, हम्बल भी हो सकता है, ठीक है, और मॉडेस्ट भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, हाँ गुड। नेक्स्ट देखो, ग्लैमरस। ग्लैमरस तो ग्लैमरस दुनिया जानते ही हो, बॉलीवुड क्या है, ग्लैमरस है, जादूपूर्ण, आकर्षक। ग्लैम, ग्लैम वर्ड किसके लिए बना है, विच अट्रैक्ट्स यू, समथिंग विच अट्रैक्ट्स यू, जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्टिव। चैरिश्मैटिक, चैरिश्मैटिक लीडर होता है, करिश्माई एक वर्ड होता है, करिश्माई, उससे बना हुआ है चारिश्मैटिक। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग अच्छा वर्ड है, फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट करना किसी को। अल्यूरिंग भी आ सकता है, अल्यूरिंग भी लिख लो, अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग, जो आकर्षित करता है, दिल को भाने वाला। कौन सा होता है ये, दिल को भाने वाला। अल्यूरिंग, जो तुम्हें ललचा दे, अल्यूर का मतलब ललचाना होता है, तो उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग, रुचिकर, मजा दे रहा है। एंटोनिम देखो, ऊपर आकर्षक था, नीचे कैसा चाहिए, डाउडी, डल, बोरिंग, टीडियस, थकाऊ, उबाऊ। टीडियस, टीडियस जॉब होती है ना, थका देती है, बार बार एक ही काम करना है। नेक्स्ट, मोनोटोनस, मोनोटोन, मोनो मतलब एक, टोन मतलब एक ही टोन में हमेशा रहने वाला, उबाई है, तुम कर सकते हो एक काम हमेशा, नहीं कर सकते ना, कैसा हो जाता है, उबाऊ। बोरिंग, तो बोरिंग देके भी पूछ सकता है, मोनोटोनस, एक ही टोन में हमेशा बना रह रहा है, मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस कलर भी होते हैं, एक ही जैसा बना रहने वाला, बोलते हैं ना मोनोटोनस कलर की ड्रेस लेना, मतलब ऊपर से नीचे एक ही कलर हो, ऐसा नहीं हो कि फूल पत्ती चिपके हो, बस एक ही कलर। नेक्स्ट देखो, इंक्विसिटिव, इंक्विसिटिव अभी आया है किसी एग्जाम में, आया नहीं, पिछले सीईटी में आया था, पिछले सीईटी में आया था, लास्ट वाले सीईटी के अंदर आया था, सीईटी 23 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इंक्विसिटिव, ठीक है। इंक्विसिटिव इंक्वायरी से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इंक्वायरी से, जानने की इच्छा, इंक्वायरी में क्या होता है, जानना चाहता है आदमी, इंक्वायरी से बना हुआ है इंक्विसिटिव, जिज्ञासु, ठीक है। अरे वो पढ़े हो ना, अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ, हाँ, तो जानने की इच्छा रखने वाला कौन है, इंक्विसिटिव। सिनोनिम देखो, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी में क्या करता है आदमी, जानना चाहता है, तो क्यूरियस ही होगा, इंटरेस्टेड, कुछ ना कुछ जानना चाहता है, रुचि रख रहा है उसके अंदर। एंटोनिम देखो, इनडिफरेंट, बता दिया है कई बार, इनडिफरेंट मतलब नॉट इंटरेस्टेड, जब बोलू तो अब जो बता दिया उसको तो तुम बताओ ना, इनडिफरेंट मतलब नॉट इंटरेस्टेड, लिख लो, और अब अगली बार तुम ही बताओगे, जो नहीं बताएगा तो समझ जाना है वो नहीं पढ़ रहा है। कई हाथ जोड़ने लग रहा, बोर हो गए। वही कह रहे हो, बस बहुत हो गया, आज के लिए काफी है। नहीं, पता नहीं चलता ना, वो मैं आपको बोलती हूँ ना, इमोशंस जैसे वो इंटरजेक्शंस होते हैं ना, भावनाओं से चलते हैं। ओ जैसे ओ है, ओ दुख को भी दिखाता है, ओ खुशी को भी दिखाता है, सरप्राइज को भी दिखाता है, हाथ जोड़ो ना, कई चीजें दिखा सकता है, या तो कृतज्ञ है या कोई कृतज्ञ है, नहीं नहीं अब बस बहुत हुआ, जाओ, कुछ भी हो सकता है। इंक्विजिटिव, जिज्ञासु है, क्यूरियस या इंटरेस्टेड। एंटोनिम देखो, इनडिफरेंट, कोई मतलब नहीं है, अनइंटरेस्टेड, सेम बात ही है, नॉट इंटरेस्टेड। अपैथेटिक, अपैथी क्या होती है, कोई मतलब नहीं है, सरकार का रवैया, अपैथेटिक। नेक्स्ट, अनकंसर्न, अब जब तुम्हें कोई बोले ना, और जो चौथा पैराग्राफ लिखोगे ऐसे में, वहां लिख देना सरकार तो ध्यान ही नहीं देती है, उनका रवैया कैसा है, अपैथेटिक, ठीक है। और अपैथेटिक छोड़ो, ये भी तुमने पढ़ा होगा, पैथेटिक रोड कंडीशंस, पैथेटिक दयनीय है, रोड की हालत कैसी हो रही है, पथेटिक, एकदम दयनीय है, जब भी रोड का ऐसे आए ये वर्ड तो लिखना ही होता है, पथेटिक रोड कंडीशंस। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, फीबल, फीबल नहीं दिया है क्या, लिख लो, तुम ही लिख लो, फीबल, कमजोर, फीबल पूछा जाता है, क्यों नहीं लिखवाया, फीबल लिखो भाई पहले, सबसे पहले कमजोर में सबसे पहले फीबल ही आता है, तो ही ये पूछा जाता है, वीक का सिनोनिम फीबल, वीक का सिनोनिम फीबल, कमजोर। लैंग्वेज, स्लगिश, स्लगिश क्या था, ढीला डाला, आलसी। इंडोलेंट या इंसोलेंट, इंडोलेंट, और इंसोलेंट क्या था, हार्श, ठीक है। सिनोनिम देखो, कमजोर होना, डिक्लाइन, हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, डाउन हो रही है, कमजोर हो रहा है आदमी। वीकन, कमजोर होना। फेड, अरे कपड़ों का कलर, कपड़े बीमार हो रहे हैं, मतलब कपड़ों का कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, ठीक है। और ड्रूप, डाउन, ठीक है। एंटोनिम देखो, अभी कमजोर हुआ है, डाउन हुआ है, बिल्ड, बनाना है। फ्लोरिश, फलना फूलना,
नेक्स्ट इंप्रूव, सुधार और ग्रो, वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी जानते हो क्या, कैसी चलती है, बहुत तेज। स्विफ्ट कैसी चलती है, बहुत तेज। अब चलती नहीं है बट कोई बात नहीं। नई वाली स्विफ्ट देखी क्या आपने, मस्त आ रही है, स्पोर्ट्स कार जैसी। कैसी चलेगी, एकदम तेज। स्विफ्ट नई वाली नहीं देखी क्या, आज देखना ब्लैक कलर में बहुत सही लग रही है। ठीक है, चलो तेज, फुर्तीबाज। सिनोनिम देखो, फास्ट, प्रॉम्प्ट रिप्लाई सुना है क्या, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। और प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब होता है तेजी से दिया हुआ रिप्लाई। इधर मैंने बोला और इधर तुमने जवाब दिया। इफ यू हैव विट, जिस आदमी में विट होता है या जो आदमी विटी होता है, दिमागदार, वो तुरंत रिप्लाई देता है और उसको बोलते हैं अप्रॉम्प्ट रिप्लाई। क्या बोलते हैं, अप्रॉम्प्ट रिप्लाई, तेजी से दिया हुआ। निम्बल, फुर्तीवान, फुर्तीवान तुरंत एक्ट करता है। एक गिम्बल भी होता है, जानते हो क्या गिम्बल, उछल कूद, नहीं, कभी कभी पढ़े हो कुछ वोकैब में, नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है क्विक। क्विक तो जानते ही हो, तेजी से। तेजी थी, अब क्या करना है, स्लो करना है। डिलेड, धीरे धीरे। लेजी, लेजरली। लेजर क्या था, देखो वैसे लेजर का मतलब होता है फुर्सत। लेजर का मतलब लिखो फुर्सत। तो तुम्हें अगर फुर्सत को इंग्लिश में लिखना हो तो उसका मतलब होता है लेजर। क्या मतलब होता है, लेजर, फुर्सत। ही इज इन लेजर मतलब वो फुर्सत में है, और लेजरली मतलब फुर्सत से। ठीक है, अब एक दो तुम भी बता दो लेजी का। क्या, लेथार्जिक, लैंग्वेज तो डीला, स्लोई प्लस बीमार, थोड़ा डाउन हो, हाँ। इनएक्टिव, डोरमेंट, इंडोलेंट, सारे थे। स्लगिश, ठीक है। स्लोथ, स्लोथ भी था क्या, स्लगिश के आगे ही लिखा हुआ था। तुम्हारे ऐसे छप नहीं जाती क्या ये कॉपी, छपेगी एक समय के बाद, वो मैंने कई बार देख लिया इसलिए शायद छप चुकी है। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछा हुआ है, स्टार लगा दो। और खैर ये तो पूरी शीट ही पूछी हुई है, किस किस पे स्टार लगवाएं, तुम्हें इस शीट को याद करना है। तुम्हें कसम है आरएएस की, तुम्हें कसम है ग्रेड की, इस पूरी शीट को याद करना है। तुम्हारे काम आए चाहे नहीं आए, एक बार मेरे कहने से कर लो, ये काम आएगा। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम देखो। स्ट्रिक्ट, सख्त है। रिजिड, ठीक है, टीचर रिजिड है। सीवियर, सीवियर गंभीर भी होता है, सीवियर हार्ड भी होता है, दोनों होता है इसका मीनिंग। सख्त भी होता है और गंभीर भी होता है। अरे सीवियर बीमारी भी तो होती है, तो वो गंभीर है। ठीक है, नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो मूव कर रहा है, और इनफ्लेक्सिबल जो मूव नहीं कर रहा है। एंटोनिम देखो, अभी सख्त था नीचे, इजी, अभी बताया था आदमी इजी हो सकता है। आदमी क्या हो सकता है, इजी। ठीक है, नॉर्मल बिहेव करने के लिए। फ्लेक्सिबल, जेंटल, सौम्य और काइंड। अब जब जेंटल सौम्य लिख रहे हो तो दो चार तो तुम भी लिख सकते हो, है ना। मॉडेस्ट, हम्बल, इंजेनुअस। ठीक है, और नेक्स्ट देखो नेव भी लिख दो बेचारे को। नेव अभी तक नहीं लिखवाया ना कहीं भी, नेव लिखो। अरे नेव बहुत अच्छा वर्ड है, नेव। भोले भाले के लिए आता है, किसके लिए, भोला भाला। नेव मतलब क्या होता है, भोला भाला। इनजेनुअस, भोला भाला। गलीबल, भोला भाला। क्रेड्यूलस, भोला भाला। लिख लो। ये वन वर्ड जिस एग्जाम में आता है, क्रेड्यूलस, गलीबल उस एग्जाम में आता है। जिस एग्जाम में वन वर्ड दे रखा है उसमें पूछते हैं ये क्या, गलीबल और क्रेड्यूलस। इसका मतलब होता है वन जो हु कैन बी डिसीव्ड, एक ऐसा आदमी जिसको इजीली धोखा दिया जा सके, भोला वाला आदमी है। क्या हो सकता है, गलीबल या फिर क्रेड्यूलस। ठीक है, इनजेनुअस, इनजेनुअस कैसा आदमी है, भोला भाला। नेव, नेव, अरे नॉविस बता दो। नौ सिखिया, नॉविस क्या था, नौ सिखिया, बोलते अध कचरा हलवाई, वैसे ये अध कचरा है, तो आधा आधा सीखा है। और नेव क्या होता है, भोला भाला। नॉविस और नेव में डिफरेंस है ना। नेक्स्ट देखो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। अब तुम तो जान ही रहे हो सब एक्सट्रोवर्ट है। सोशिएबल, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस ध्यान रखना अच्छा वर्ड है, फीमेल्स के लिए ज्यादा आता है। गैर्यूलस और ग्रिगेरियस फीमेल के लिए ज्यादा आता है। गैर्यूलस और ग्रिगेरियस, गैर्यूलस और गैर्यूलस लेडी। गैर्यूलस का मतलब होता है बातूनी, और ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल। आया था, फ्रेंडली दे रखा था, हाँ कुछ ज्यादा इजी पूछ लिया ना। कम से कम एमिएबल, एमिकेबल, जेनियल, अफेबल ही लिख देता। तुम्हारा ये गलत हुआ था, ये गलत कर देते। हाँ, चलो लिख लो भैया सारे इसके सिनोनिम है। एमिकेबल, एमिएबल, सोशिएबल,
एफेबल, जेनियल, अच्छे अच्छे आदमी है सब, मिलनसार, लोगों से मिलजुल के रहते हैं। ठीक है क्या? कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? कोई हो रहा है तो हाथ उठा दे फटाफट से। हाँ, बस इसके बाद बात करती हूँ। चलिए इधर आ जाओ। बस लास्ट है ना, इसका लास्ट है ये। अरे मतलब लास्ट का मतलब ये पेज नहीं करवाऊंगी, कईयों की आत्मा थक गई है। लास्ट का मतलब इसको तो खत्म करवा दूं कम से कम। अरे 50 तो करवाने देते। इतना झेले हो तो थोड़ा और झेल लो। इसके बाद वैसे भी टेंस ही पढ़ाऊंगी। अच्छा ऊपर से जा रहा है, फिर बस फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मान लिया मान लिया मान लिया ना। ये तो करवा दूं जो मेरे सामने है। जितना जितना मेरे सामने खुला हुआ है 43 तक का, ये तो जाएगा ना। चलिए ध्यान दो भाई। अरे रे 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 रे, अरे नीचे आ जा। नहीं पढ़ाऊंगी, यहां तक का तो पढ़ेंगे, लास्ट 43, इसके बाद नहीं। ठीक है। जेनरस, उदार या दयालु। सिनोनिम देखो, लिबरल। सिनोनिम देखो, चैरिटेबल। चैरिटेबल कौन होता है? जो दान करता है। दयालु ही कर सकता है दान, हम आप तो नहीं कर सकते। देखो ये अच्छा वर्ड है, मैग्नेमियस। मैग्नेमियस धनी व्यक्ति के लिए भी आता है और दयालु व्यक्ति के लिए भी आता है, जो दूसरों की मदद करता है। जिसके पास पैसा होगा वही तो मदद करेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या ही करेगा। ठीक है। और मॉडरेट, ज्यादा, एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे और एक क्या थे? मॉडरेट। तो मॉडरेट कैसे थे? उदार थे। ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट कैसे थे? उग्र थे। ठीक है। एंटोनिम देखो, अनचैरिटेबल, मदद नहीं कर रहा है। माइजरली, माइजरली कंजूसी से भरा हुआ, यस माइजर से बना हुआ है। माइजरली बिहेवियर, कंजूसी से भरा हुआ। इनजेनरस, जेनरस उदार होता है और अनजेनरस जो उदार नहीं है। ठीक है, ये तो वापस ले ले। थ्रिफ्टी कंजूस के लिए आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या है? दानी या परोपकारी। देखो फिलंथ्रोपिस्ट वर्ड वन वर्ड में पूछा जा सकता है। फिलंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब प्यार, किसके प्रति? एंथ्रो के प्रति। एंथ्रो किसके लिए? ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन से करे प्यार, वो कौन होता है? दानी या परोपकारी। फिल प्यार के लिए आता है। सिनोनिम देखो, बेनेफेक्टर, हमेशा ध्यान रखना है ये BENE, ये बैने वर्ड ही देने के लिए होता है। बैने का मतलब ही देना होता है। बेनेफिशियरी, बेनेवोलेंट, ठीक है, बेनेफेक्टर, बैने वर्ड देने के लिए आता है। ठीक है, रूट वर्ड है बेनेफेक्टर। जिसके बेनेफेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास पैसा है वही दे सकता है। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, क्योंकि ये प्यार कर रहा है किससे? ह्यूमन से, तो मानवीय हो गया। पैटर्न, पैटर्न संरक्षक होता है। पैटर्न क्या होता है? संरक्षक होता है। और जेनरस उदार है ही। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम पैटर्न संरक्षक होता है तो इसका कैसे बना? अरे तुमने नहीं सुना, भामाशाह क्या थे? संरक्षक थे, पैसे भी दे रहे थे और मदद भी तो कर रहे थे। किसको संरक्षण दे रहे थे? जो कंट्री के लिए ट्रिब्यूट कर रहे थे उनको। एंटोनिम देखो, बेनिफिशियरी, ये बेचारा तो बेनिफेक्टर था, दे रहा था, अब ये क्या कर रहा है? ले रहा है। नेक्स्ट, रिसिपेंट, प्राप्त करने वाला। डोनी, एक तो डोनर होता है। डोनर कौन होता है? जो देता है। और डोनी जो प्राप्त करता है। ठीक है। अब अगला नहीं करवाना है, चलो ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत है, इसके आगे का कल करेंगे सेम टाइम पे। जे अगर तुमने क्लास मिस कर दी, अटेंडेंस लगेगी कल। कितने बजे आओगे? 4:10 या 15, तुम्हारी मर्जी है। 2-5 मिनट तो चाय का ब्रेक मुझे भी चाहिए होता है। ठीक है, अभी जाना नहीं है, बैठे रहो। ये क्लास खत्म हुई है, अभी जाना नहीं है ना, बैठे रहो चुपचाप। बस एक हल्का सा ब्रेक ले सकते हो अगर चाहो तो, हल्का सा 5 मिनट का, ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।